जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और आज मेरे भाई बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है हमारी। और वो है हमारा एसएससी सीजीएल मेंस 2023 का मैथ्स का डेमो क्लास नंबर 1। ठीक है, इस क्लास में हम जो है परसेंटेज को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे। और साथ में हम आपको यहाँ पर ये भी बताने वाले हैं कि आपका जो ये पूरा का पूरा मेंस का बैच है वो किस तरीके से चलेगा, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप सीजीएल मेंस को क्लियर अप कर पाएंगे, किस तरीके से आपको पढ़ाई करना होगा, कितने घंटे आपको देने होंगे, किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करनी होंगी, ये सभी बातों को लेकर। तो अभी सीजल प्री जो 2023 वाला है उसका आंसर की लगभग आ चुका है और उसके पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। आप टेलीग्राम जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से आप टेलीग्राम से पीडीएफ मतलब जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, पूरे कंप्लीट 39 सेट का, और साथ में मैथ्स का अलग अलग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अभी हमारे बात आती है सीजल मेंस 2023 को लेकर। तो देखो, मेंस एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए सबके मन में एक एंग्जाइटी रहती है, एक करी रहती है कि यार किस तरह का पेपर होगा। ऐसा तो नहीं कि थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत कर ले मैथ्स के ऊपर लेकिन उस लेवल का पेपर ना पूछा जाए, या फिर ऐसा तो नहीं कि थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ के चले गए और पेपर हमारा ख़राब हो जाए। तो 100 तरह की बातें, 100 तरह की नर्वसनेस जो होती है वो आपके मन के अंदर रहती है। ठीक है, तो ये 100 तरह की जो नर्वसनेस रहती है तो उसको क्लियर करूंगा मैं अभी आपको लेके। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। तो एसएससी सीजीएल एक ऐसी एग्ज़ाम है जिनके माध्यम से आप एक अच्छे अच्छे इंस्पेक्टर रैंक पे लगते हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे तो विदेश मंत्रालय में एसओ पे पोस्ट पे लगते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट पे आप लगते हैं, ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे लगते हैं। तो जितना बढ़िया इसका पोस्ट होता है ना, तो उतना बढ़िया इसका पेपर भी होता है। कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। और कंपटीशन पेपर के लेवल के कारण टफ नहीं होता है, कंपटीशन यहाँ बच्चों के कारण टफ होता है। ठीक है, यहाँ जितने भी बच्चे हैं हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, और इसी कारण यहाँ कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी हाई चली जाती है। अभी आपके प्री के बारे में भी आपका काफ़ी सवाल होगा कि सर ये प्री में कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो मैं आराम से वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको। ठीक है, कि प्री का कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, और जिनको बॉर्डर लाइन पे है उनको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऐसे जुड़े कई सारे सवाल हैं, वो जो सारे के सारे हैं वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम छोटी सी एक बात कहते हैं कि सीजल 2023 में इसमें बढ़ने के पहले हम थोड़ा सा पीछे का एक डेटा देखना चाहेंगे कि पिछली बार हमारा जो अभी रिसेंट में दो मेंस हुआ है। एक हमारा हुआ है सीजीएल का 2022 का मेंस, और दूसरा हमारा हुआ है सीएचएसएल का 2022 का मेंस। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस मेंस में अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ ब्रेकआउट कर दिया है चैप्टर वाइज कि यहाँ पर किस में कितने क्वेश्चंस आए थे। जैसे अगर हम बात करते हैं, पिछली बार जो सीजीएल का मेंस हुआ था तो परसेंटेज में उससे एक सवाल आया था, लेकिन वहीं सीएचएसएल के मेंस में परसेंटेज के हमारे 3 सवाल आए हैं। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो प्रॉफिट लॉस के सीजीएल में 2 सवाल आए थे, तो वहीं सीएचएसएल में एक सवाल आया था। इसी तरीके से करके यहाँ पर अरिथमेटिक और एडवांस का बड़ा प्यारा जो है यहाँ पे आपको एक संगम देखने को मिला है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा पढ़ने के दौरान आपको एक आइडिया मिलता रहेगा कि हमें किस चैप्टर पर लगभग कितना फोकस करना है। जैसे अगर आप देखेंगे तो लगभग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किसी के पास में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया तो कई बार आप उसको इग्नोर करके भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका टारगेट पूरे के पूरे 30 सवाल को करना है तो आप फिर किसी भी टॉपिक को इग्नोर करके ना जाएं, ये मेरी सलाह होगी आपको। ठीक है, मेंस में हमेशा से एक बात कहता हूँ यहाँ पे कि मेंस जो होता है वो यहाँ पर प्रैक्टिस और कंसेप्ट दोनों का खेल होता है। ठीक है, अगर आपको मेंस में, अगर स्पेशली अगर हम बात करें मैथ्स में, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो मैथ्स में स्कोर अगर आपको 90 आउट ऑफ 90 लाना है ना, तो दो चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला तो आपके कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा दोस्त यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। कंसेप्ट मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पर, रीज़न हम बताते हैं। अगर मान लीजिए आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपसे सवाल नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन ये होगा कि जो आपका टाइम है वो बाकी लोगों से आप ज़्यादा टाइम ले जाएंगे, और इसके कारण मैथ्स का जो प्रभाव है ना वो आपको रीजनिंग में या बाकी सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। जैसे 1 घंटे में आपको मैथ और रीजनिंग दोनों को अटेम्प्ट करना है, अगर आपने इसी में बहुत ज़्यादा समय ले लिया तो आपका पूरा रीजनिंग का पेपर खराब जाने वाला है। और जनरली जो लोग पंगा लेते हैं वो मैथ्स में ही ले रहे होते हैं, सवालों के साथ उलझते हैं। अगर गलत से कोई गलत क्वेश्चन मेरे भाई आ गया यहाँ पे तो ज़बरदस्ती उसको बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर यही कारण होता है कि रीजनिंग में 50, 60 या 70 नंबर तक आप सीमित रह के रह जाते हैं। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा समय बचाने की आवश्यकता है, और इसके लिए आपको बेहतर से बेहतर कंसेप्ट भी सीखना ज़रूरी है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात समझिए। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिस को लेकर, तो ये प्रैक्टिस आपको अपने मॉक टेस्ट के माध्यम से या बाकी चीज़ों के माध्यम से बहुत ज़्यादा करना होगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो गया?
ओबीएस में देखिए एक बार। सर क्लास रुक गया। नेट चल रहा है, कुछ और टैब खोल के देखिए। क्लास चल रही है मेरे भाई, सभी को यहाँ पर क्लास जो है वो दिख रहा है? एक बार बताइए, थोड़ा टेक्निकल इशू शायद कुछ आया है, एक बार बताइए। क्लास की कोई इशू तो नहीं है? चलिए क्लास चल रहा है, बहुत शानदार मेरे भाई। वीडियो को हर जगह पे थोड़ा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? जहाँ जहाँ पर आप जुड़े हुए हैं, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हो गए, व्हाट्सअप ग्रुप हो गए, सब जगह पर जो है आप इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है? चलिए दोस्तों, आज ये चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा, कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में यहाँ पर ज़बरदस्त जो है वो एक हम प्रैक्टिस करना भी बहुत आवश्यक है। जितनी बेहतर आपकी प्रैक्टिस होगी, जितने बेहतर तरीके से आप यहाँ पर सवालों को लगाएंगे, जितने ज़्यादा आप सवाल को सॉल्व करेंगे पीडीएफ के माध्यम से, मॉक टेस्ट के माध्यम से, आपका स्कोर मेरे भाई उतना ज़्यादा बेहतर होने वाला है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिए, आपको कंसेप्ट पर भी काम करना है और आपको प्रैक्टिस पर भी काम करना है। अब बात करते हैं सीजल मेंस के बैच में। तो ये सीजल के मेंस के बैच में, जैसे मैंने पहले अनाउंसमेंट करवाया था, सारा कुछ का प्रैक्टिस हम आपको करवाने वाले हैं। चाहे वो बात होती है क्वेश्चंस के कंसेप्ट को लेकर, ठीक है? तो मतलब प्रॉपर तरीके से सब कुछ होगा। जैसे सबसे पहले चैप्टर की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है? तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो आपका परसेंटेज है। और ये परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए इस परसेंटेज में जो है हम आपको दो तरह की शीट देंगे, ठीक है? तो पहला शीट जो मिलेगा वो आपको मेरे भाई क्लासरूम शीट मिलेगा, और दूसरा जो आपका शीट मिलेगा वो आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगा। ये इसकी जो क्लासरूम शीट है ना, ये क्लासरूम शीट अभी परसेंटेज, चूंकि आपका डेमो टॉपिक है, तो इसकी क्लासरूम शीट ये रही, मैंने बना दी है, और इसके अंदर कुल मिलाकर जो है हमारे 50 क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चंस का जो लेवल है वो काफ़ी शानदार है, और इसमें मैंने रिसेंट में जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका एक बहुत ही ब्यूटीफुल समावेश मैंने इसके अंदर रखा हुआ है, जो कि आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो क्लास के बाद आप हमारे टेलीग्राम रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन दोनों से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और आपके एप्लीकेशन पर भी आपको अपलोड होते दिख जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसे पढ़ पाएंगे, ठीक है? तो ये क्लासरूम शीट 50 क्वेश्चन का आपको मिलेगा, और उसके अलावा हम आपको देंगे एक प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन। और ये प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन भी आपको हर एक चैप्टर में मिलेगा, यानी हर चैप्टर में दो तरह की शीट होगी, एक क्लासरूम शीट होगी और एक हमारी होगी मेरे भाई प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, ठीक है? चलिए, तो ये शीट आपको क्लास के बाद मिल जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं, आप देखिएगा, जो कि आपके मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अगर आप मेरी शीट जितना हम आपको दे रहे हैं, अगर आप उसी को लगा लेते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इसके अलावा कुछ और करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है? ध्यान रखिएगा इतना। चलिए मेरे भाई, तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक, और वो है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज यानी मेरे भाई प्रतिशत। रिकॉर्डेड है? रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव ही कराऊंगा भाई, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं ना, ठीक है, कि ये आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, लाइव ही होगा, ठीक है? एक और चीज़ें यहाँ ध्यान रखिएगा, इतना हम मान के चलते हैं कि आपके बेसिक्स बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होंगे, और उसके बाद जो है हम थोड़ा सा एडवांस लेवल से ही सीधा लेके चलेंगे, ताकि आपको हम कम समय के अंदर में बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर हम करा पाएँ। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है, और ये CHSL मेंस का ये सवाल है, ठीक है? ये किसका सवाल है? CHSL मेंस का ये सवाल है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे पढ़िए क्या कहा गया है। एक शहर की वार्षिक, ठीक है, अर्जेंट में, एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है। यदि वर्ष 2020 में इसकी जनसंख्या 1.5 लाख रुपए थी, या 1.5 लाख की थी, तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? बताइए जल्दी से, बताइए मेरे भाई, क्या होगा? चलिए बताइए मेरे भाई, आंसर बताइए कितना होगा? बहुत शानदार। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, किसी ने लाइव वॉचिंग के साथ लग रहा है छेड़छाड़ की है, ठीक है? वीडियो को शेयर करते रहिए भाई।
चलो भाई आंसर बता दो जल्दी से, बहुत शानदार। तो हमने कहा सर देखिए, एक शहर की जनसंख्या 2% से हमारी बढ़ रही है। 2020 में इसकी जनसंख्या हमारी 1.5 लाख थी, तो 23 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? जब भी ऐसा सवाल हमारे सामने आता है ना, हमारे पास सबसे बढ़िया मेथड होता है और वो होता है हमारा सीरीज मेथड। ठीक है, जब हम जनसंख्या बढ़ाने की बात करते हैं कि जैसे थोड़ी सी हमारी जनसंख्या बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, तो 2 सालों के बाद कितना होगा, 3 सालों के बाद कितना होगा, ऐसा रहेगा हमेशा। तो सीरीज मेथड जो होता है वो सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल और लाभदायक होता है हमारे पास। तो अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए हमारी शहर की जनसंख्या कितनी है, तो 15, और यहाँ पर कितने जीरो हैं मेरे भाई, तो कुल मिलाकर आपके 4 जीरो हैं। ये जनसंख्या हमारी 2% से बढ़ी है। तो मान लीजिए कि ये जनसंख्या अगर 100 थी तो ये कितना हो जाएगी मेरे भाई, तो 1 सालों के बाद ये 102 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2% इसमें इंक्रीज हो गया है। ठीक, अब बात करते हैं 2020 की जनसंख्या दी थी और हमसे 2023 का पूछा गया है 3 सालों के बाद। तो ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है इसको हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना होता है? 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो यानी इसको हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सीधा का सीधा हम क्या बोलेंगे, सर देखिए बोर्ड क्यों हैंग कर रहा है, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 102/100 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा 102/100। अब यहाँ पर दोस्त एक बात को समझना, जब भी ऐसा पेपर में सवाल आए ना, आप लोग की गलती क्या होती है, अभी भी जैसे मैंने यूट्यूब पर आप लोग को ये मतलब क्वेश्चन दिया, कैलकुलेटर निकाल के फटाक फटाक करना शुरू कर देते हो। इतना मान के चलो कि जब से TCS आई है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, उसने क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बनाया है, और बनाया है तो पेपर में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है, तो आपको अपना कैलकुलेशन खुद से ही करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है अपनी कैलकुलेशन को फास्ट रखना पड़ेगा। अब या तो इस सवाल को आप यूनिट डिजिट के माध्यम से सॉल्व कर लीजिए, या फिर इस सवाल को जो है यहाँ पर डिजिटल सम के माध्यम से सॉल्व कर लीजिए। आप यहाँ पर दोनों में किसी भी तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बोलूँगा सबसे बढ़िया और बेस्ट ऑप्शन होगा, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आता है, डिजिटल सम का कंसेप्ट लगाइए। मेरे भाई इसके अंदर 3 है, 2 + 1 कितना हो गया, ये 3, ये 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल है, तो इसके अंदर 3 होगा और इसके अंदर 3 होगा मेरे भाई, यानी ये जो पूरी की पूरी संख्या होगी ये 9 की मल्टीपल होगी। और अगर आपको डिजिटल सम का कंसेप्ट पता है तो दुनिया की कोई भी संख्या जो 9 से मल्टीप्लाई होती है ना, ठीक है, तो वो अपने आप को 9 बना देती है। जैसे मान लीजिए आप 9 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, आप 9 से मल्टीप्लाई करिए किसी भी संख्या को, मान लीजिए आपने 9 से 12 को मल्टीप्लाई किया, 9 से आपने 17 को मल्टीप्लाई किया, तो ये देखिए 12 9 कितना होता है, 108 होता है मेरे भाई, और ये हमारा कितना होता है, 126 होता है। इसको भी जोड़ो तो 9 बन जाएगा, इसको भी जोड़ो 9, यानी 9 एक ऐसी संख्या है जो यार किसी को भी अपने साथ मल्टीप्लाई करेगा ना तो सामने वाले को 9 बना देगा। तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है, यानी 3 और 3 होने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर 3 को 3 से गुना करिए। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 9, और ये मेरे भाई 9 किसी से भी गुना करेगा तो क्या बना देगा, 9, यानी हमें बस यहाँ पर सबका क्या निकालना है, तो डिजिटल सम निकालना है। जिसका डिजिटल सम 9 आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर देखते हैं डिजिटल सम 9 किसका है। 9 का मतलब सबको जोड़ना है, डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ना है। तो 9 + 1 10, 10 और 5 देखें यहाँ पे, 9 और 5 14, 14 1 15, 15 1 मेरे भाई 16, 16 को जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 9 बनते वक्त काट भी सकते हैं आप, ऐसा भी कर सकते हैं कि सर 8 और 1 9 हमने ऐसे काट दिया, बाकी नहीं काटना चाहते तो जोड़ लीजिए, 4 3 7 1 8 4 12 20 25 26, और मेरे भाई ये 26 को जब आप जोड़ोगे तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, तो 2 और 6 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 1 3 8 1 11 1 12 9 21 21 5 26 26 1 27, और 27 को जब आप आपस में जोड़ोगे तो मेरे भाई 9 होगा। ऑप्शन नंबर बी ही आंसर होगा। बाकी कंफर्मेशन के लिए आप ऑप्शन नंबर डी का भी निकाल लीजिए। देखिए 5 5 10 6 16 16 7 23 23 8 31 31 5 36 36 1 37, और जब आप इसे जोड़ेंगे तो मेरे भाई 1 आएगा। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि पेपर जो है ना वो आपके कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ये ऐसा नहीं था कि ये सवाल कोई बच्चा बना नहीं सकता था, भाई ये सवाल ऐसा था कोई भी बना सकता था, इसमें कुछ था नहीं, कोई सक्सेसिव का नियम लगा लेता, कोई कुछ लगा लेता, कोई कुछ लगा लेता। बट चूंकि मैंने पेपर दिया है, मैंने सिलेक्शन लिया है, मेरे हमेशा से पेपर में 50 में 50 रहे हैं। ठीक है, 200 में मेरे भाई अच्छा स्कोर रहा है, 224 रहा है मेरे भाई मेरे मेंस में, क्योंकि हमारे टाइम पर मतलब हमारे टाइम का मतलब 2019 का जो मेंस का पेपर था वो 200 नंबर का था, उसमें मेरे भाई 224 नंबर थे मेरे। तो हमेशा से मेरा एक कहना होता है बच्चों को कि अगर तुम सिलेक्शन लेना चाहते हो, इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, तो मैथ्स में जितना समय बचाओ उतना बेहतर होगा, और कंसेप्ट को डेवलप किया करो। जो भी बात कहूँगा आपके भले के लिए कहूँगा, आपके सिलेक्शन के लिए कहूँगा, इस बात को ध्यान रखिए, कंसेप्ट आपको किंग बनाएगा, ये ध्यान रखना दोस्त। ठीक है,
तो यहाँ पर सॉल्व करने के अलग अलग तरीके थे, कोई कैलकुलेशन करता, कोई यूनिट डिजिट मैच करने की कोशिश करता, कोई कुछ करता। मेरा नज़र यहाँ गया 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, मल्टीप्लाई करने पे 9 आएगा और दुनिया की किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने पे 9 से 9 ही बनता है, यानी वही ऑप्शन आंसर होता है जिसका डिजिटल सम 9 होता है। और सबसे पहला सवाल ही हमने सबसे अपडेटेड 1 महीना पहले जो आपका CHSL का मेंस हुआ है, ज़िंदगी में पहली बार, इतिहास में पहली बार, SSC के इतिहास में पहली बार हमने वो उठाया है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल, मतलब जो जो आपको PDF लगाने थे ना, उन सब का जो जिस्ट है वो मैंने अपने क्लास नोट्स में दे दिया है, वो मैंने अपनी प्रैक्टिस शीट में दे दिया है। तो आपको ये सारे अलग अलग नहीं लगाने हैं, हेड कांस्टेबल नहीं लगाना, ICR नहीं लगाना, वो सारा छोड़ दो मेरे ऊपर, मैं आपको अपनी शीट के माध्यम से सारा कंप्लीट करा दूंगा, बस आपको मेरी शीट 2 बार लगानी है, ठीक है। आ जाइए, अब इस वाले सवाल को देखिए क्या कहा है। एक शहर में जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है। कोविड जैसे वायरस के कारण इसमें 12% की कमी आ जाती है। वर्तमान में शहर की जनसंख्या हमारी 2,95,680 है। तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या हमारी कितनी है? सेम एक और सवाल देखो, सीरीज मेथड क्या है? सीरीज मेथड एक कंसेप्ट है जो 3-4 चैप्टर में अप्लाई होता है। ये परसेंटेज में भी अप्लाई होता है, प्रॉफिट लॉस में भी होता है, डिस्काउंट में भी होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी होता है। जब भी आप किसी चीज़ को क्रमागत तरीके से बढ़ा रहे होते हैं या क्रमागत तरीके से कम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सीरीज मेथड लगाते हैं। जैसे अक्सर आप लोग प्रॉफिट लॉस में ही पढ़ते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर एक होलसेलर को सामान बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर इसे कस्टमर को बेचता है, तो एक सीरीज ही तो यहाँ चल रहा है। और जब सीरीज चलता है जहाँ पर इनिशियल वैल्यू को फाइनल वैल्यू के साथ रिलेट करना होता है तो हम सीरीज मेथड ही लगाते हैं दोस्त, और उसी के माध्यम से हम सवालों को सॉल्व करते हैं। वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सहूलियत होता है क्योंकि उसमें हमारे पास डिजिटल सम लगाने का भी एक ऑप्शन बच रहा होता है, ठीक है। तो आज के बाद ध्यान रखना कि आदित्य सर ने यह बात कहा था कि जब भी हमारा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को रिलेट करने वाली बात आती है हम वहाँ सीरीज मेथड लगाएंगे और उनको उन सवालों से बनाएंगे। क्योंकि देखो, किसी भी सवाल को बनाने के कई सारे तरीके होते हैं। अगर आप इस पे आ जाओगे तो 12% इंक्रीज, 12% डिक्रीज, 0.24 का मेरे भाई 1.44 का आपका जो है वो डिक्रीज आ जाएगा। फिर ये इस तरीके से करके सॉल्व करोगे, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो माय सजेशन इज जस्ट गो थ्रू सीरीज मेथड एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इन विद इन सेकेंड्स यहाँ पे, ठीक है, कि आप यहाँ पर विद इन सेकेंड्स इनके सॉल्यूशन पा पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा पहले कितना था, जनसंख्या x था, पहले हमने 12% बढ़ा दिया, तो यानी 100 से हमने इसको कितना कर दिया, तो 100 से 112 कर दिया दोस्त, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, तो फिर कोविड वायरस के कारण ये 12% से डिक्रीज हो जाता है, यानी यहाँ पर फिर ये क्या हो जाएगा, तो 100 में 12 की कमी यानी 88 हो जाएगी भाई। और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 29, ठीक है, 5680। अगर आप बोलेंगे सर डिजिटल सम अप्लाई करने को, तो यकीन मानिए बहुत आसानी तरीके से आप इस सवाल को डिजिटल सम के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज मेथड सिखाता ही डिजिटल सम है। बोलता है तुम पागल थे यहाँ पे जो तुम इसको काटने में लगे हुए थे, हमने तो यहाँ पर सीधा कहा मेरा डिजिटल सम लगाओ, ठीक है। तो कभी भी डिजिटल सम लगाते वक्त पहले ऑप्शन के डिजिटल सम देख लिया करो। यहाँ पर देखो 3 3 6 और 1 कितना हो गया, तो 7 हो गया। 8 और 2 10, 10 का मतलब कितना, 1 हो गया। 3 और 2 मेरे भाई कितना हो गया, 5 हो गया, और ये हमारा 3 हो गया, ठीक है। मेरे पास सारे ऑप्शन के मेरे डिजिटल सम अलग अलग हैं, तो बोलोगे हाँ सर मेरे पास सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग अलग हैं, बस मुझे यहाँ पर ये जो है सवाल में डिजिटल सम लगाना है। अगर मेरा अप्रोच पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू चाहिए तो क्या बोलेंगे, 295680, ठीक है। और यहाँ पर ये 100 है तो यहाँ पर आपका चारों जीरो जो है दोस्त यहाँ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे तो 112 इंटू हमारा 88 हो जाएगा। अब डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, संख्याओं को जोड़ देना। डिजिटल सम का मतलब मेरे भाई क्या होता है, संख्याओं को जोड़ देना। तो आपको सबको जोड़ देना है और कोई काम नहीं करना, बस सबको जोड़ देना है। यहाँ देखिए आप सबको जोड़िए, 9 जहाँ बनता है उसको काट दीजिए, 9 को लेने और ना लेने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 8 और 6 14, 14 और 5 हमारा 19, 19 और 2 हमारा कितना हो गया, 21। 21 का मतलब कितना देख लो, 21 का मतलब कितना होता है, तो 21 को आपस में जोड़ोगे तो बोलोगे सर ऊपर हमारा 3 आ गया। ऊपर हमारा कितना आ गया सर, 3 आ गया। यहाँ देखो 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और 8 और 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 8 और 8 सर 16 होता है। 16 को आपस में जोड़ेंगे तो 7 आता है, ठीक है दोस्त। यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने बस जोड़ा है। जोड़ना तो दुनिया के हर बच्चे को आता है, जोड़ा ही तो है यहाँ पे। 8 6 14 5 19 और 2 21, 21 को भी आपस में जोड़ दो तो 3 आ जाता है। यहाँ पर इसको जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 16, 16 को जोड़ो 7। अब यहाँ पर देखो 7 इंटू 4 कितना होता है, 28 होता है।
और 28 को जब जोड़ोगे तो 8 जमा 2 हमारा 10 हो जाएगा, 10 का मतलब कितना 1। तो यहाँ पर ऊपर हमारा आ जाएगा 3 और नीचे 7 चौके 28, 28 का मतलब 1, यानी डिजिटल सम 3 आ गया, और 3 आ गया तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर है। तो इसीलिए मैंने कहा सही मेथड का चयन ही आपको इंस्पेक्टर बनाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हैं तो आपके मेथड्स बहुत शानदार होने चाहिए, ठीक है। नहीं तो रेशियो लगाओगे, सक्सेसिव लगाओगे तो जीवन तबाह करोगे, फिर उस चक्कर में तुम्हारा रीजनिंग खराब होगा ही होगा, और फिर भाई 1.5 साल पूरा का पूरा बर्बाद चला जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल की जब भी बात होगी तो सीरीज मेथड लगाएंगे, और सीरीज मेथड लगाने के बाद भी पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, उसको यहाँ पर डिजिटल सम के साथ वेरीफाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। साथ में एक और बात बता दें, जितने बच्चों ने दोस्त यहाँ पर मेरा बैच लिया है तो उनको बैच के अंदर बता दिया गया है कि यहाँ पर कि किस तरीके से आप हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कल से प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पर प्रॉपर तरीके से आपको मिनी गाइडेंस और सारे पीडीएफ मिलने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बैच के अंदर आपको एक वीडियो मिलेगी, हाउ टू ज्वाइन प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, उसको आप क्लिक करिएगा और उसमें आपको स्टेप्स बता दिए जाएंगे। 5000 से ऊपर बच्चों ने जो है यहाँ पर इस बैच में एडमिशन ले लिया है, और उतने जो लगभग है 5000 के करीब में 4900 समथिंग करके था, उतने बच्चों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जो है वो ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी, जो एक विश्वास आप लोगों ने मेरे ऊपर बनाया कि हाँ सर इस तरीके से आप कंटेंट दीजिएगा, और उस तरीके से हमने कंटेंट भी दिया पिछली बार के भी मेंस के बैच में, और इस बार भी हमारी उससे ज़्यादा डबल एनर्जी है आपको सिलेक्शन दिलाने में। तो बस इसके लिए मेरे भाई बहुत बहुत आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। सवाल देखिए, ICAR मेंस का हमारा 7/7/2023 का क्वेश्चन, रिसेंट में अभी आपका यहाँ पर अगस्त का महीना चल रहा है और जुलाई का क्वेश्चन हमने आपको दिया है। देखिए वीडियो को लाइक करते रहिएगा दोस्त, ठीक है। तो कहा गया एक वस्तु का मूल्य क्रमिक रूप से 25% और 18% बढ़ाया गया है, और परिणामी मूल्य को 40% कम कर दिया गया है। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य हमारा इतना है तो वस्तु के मूल्य का 35% कितना होगा। जब हम आपको बोर्ड पे ये सवाल दे रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप लोग इसका आंसर दीजिए, ठीक है। यहाँ मुर्दों की तरह ऐसे बैठ के वीडियो नहीं देखना है, फिर आप नहीं सीख पाएंगे। प्री का मामला खत्म हो गया दोस्त, मेंस का मामला स्टार्ट हो गया है, और मेंस में कलम चलाता है, यहाँ पर दिमाग से तेज कलम चलने की आवश्यकता है। कैलकुलेशन खुद करना है, कंसेप्ट खुद लगाने हैं, तभी सिलेक्शन होगा, ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में दोस्त यहाँ क्या बोला, प्राइस ऑफ ए आइटम इंक्रीजेस सक्सेसिवली बाय 25% एंड 18%, एंड देन रिजल्टिंग प्राइस इज डिक्रीज बाय 40%। इफ द फाइनल प्राइस इज इतना देन 35% ऑफ द ओरिजिनल प्राइसेस। यानी आपके पास कोई वस्तु थी, पहले आपने उसकी कीमत को 25% बढ़ाया, फिर उसकी कीमत को 18% बढ़ाया, और फिर उसकी कीमत को 40% आपने कम कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इसकी वैल्यू हमारी इतनी हो गई, तो हमसे कहा गया 35% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आइटम, यानी यहाँ पर जो भी उसकी वैल्यू थी ना उसका 35% कितना है। तो मेरे भाई इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या हमारा तरीका होगा वो देखिए। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैंने कहा यार कि उसकी प्राइस हमारी कितनी रही होगी, तो उसकी प्राइस हमारी x रही होगी। उसकी प्राइस हमारी कितनी रही होगी दोस्तों, उसकी प्राइस हमारी x रही होगी, ठीक है। अब इस x के साथ क्या किया गया, तो पहले इसको 25% बढ़ाया गया। तो 25% बढ़ाने का मतलब कितना हो गया कि यदि इसका मान हमारा 100 था तो इसको 125 बना दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि 18% इसको यहाँ पर जो है वो इंक्रीज किया गया, बोला कि इंक्रीजेस सक्सेसफुली। तो मेरे भाई इसकी वैल्यू हमारी कितनी थी, 100 थी, तो इसमें हमने 18 बढ़ा दिया तो कितना कर दिया, 118 कर दिया। फिर उसके बाद इसके प्राइस को 40% डिक्रीज किया गया, यानी इसकी प्राइस अगर 100 थी तो इसमें 40 की कमी कर दी गई तो कितना बना दिया गया, 60। सीरीज ऐसे ही होता है, इसी तरीके से हम बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या बोलेंगे सर, पहले 25 बढ़ा दिया तो 100 से 125 कर दिया, फिर 18 बढ़ा दिया तो 100 से 118 कर दिया, फिर 40 की कमी कर दी तो 100 से हमने इसको कितना कर दिया, 60 कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी बन गई, तो उसके बाद इसकी वैल्यू 141.6 बन गई। अब फिर बच्चा गलती क्या करता है, मान लीजिए उसने कहा कि सर ने कहा था सीरीज मेथड लगाने को। अब भाई यहाँ पर जो है हमने सीरीज लगा दी, लेकिन क्या यहाँ पर तुम एक्स का मान निकाल पाओगे। अब एक्स का मान निकालने में आप लग जाते हो, और जहाँ पर आप अपने आप को उलझाते हैं समय और टाइमर वहाँ बढ़ता है, और टाइमर बढ़ने के साथ साथ हार्ट बीट बढ़ता है, फिर वहाँ पर कैलकुलेशन और यहाँ मिस्टेक्स की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें मात्र अपने हिस्से का एक्स उठाना है और एक्स को यहाँ पर रख देना, और बाकी चीज़ों को हमें उधर भेज देना है। तो हम क्या बोलेंगे, 141.6, और ये पूरा किसके 6 जीरो है मेरे भाई, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और नीचे हम यहाँ पर जो है लेकर हम अभी 1% भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मेरा बात मानो। हम सिर्फ इसको अभी ऐसे रहने दे रहे हैं। भाई किस लिए आपको डिजिटल सम सिखाया बताओ, जब आप उसका उपयोग ही ना कर पाओ तो।
अब ये हमारा x का मान हो गया। मुझसे कहा गया था कि तुम्हें इस संख्या का, मैं डायरेक्ट चाहता तो मैं ऐसे भी लिख देता यहाँ पे, इस बात को समझो कि ये 118 का मान है तो 100 का मान 100, यहाँ पर 125 का मान है 100 का, बट शायद आपको वो कैच करने में थोड़ी सी दिक्कत होती, ठीक है, इसीलिए मैंने वो डायरेक्ट नहीं लिखा। अब हमसे कहा गया 35% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, यानी ये जो भी वैल्यू है ना, मुझे इसका क्या बताना है, तो मुझे इसका 35% बताना है। तो यदि मेरे भाई इस संख्या का मुझे 35% बताना है, मैं चाह रहा हूँ इस संख्या का मुझे 35% बताना है, तो मुझे इसको 35/100 से क्या करना होगा, गुना, कि भाई इस संख्या का 35%, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर। तो अगर हम चाह रहे हैं यहाँ पर कि 35% ऑफ दिस नंबर, 35% ऑफ x हमारा कितना होगा, तो इसको हमें गुना करना होगा 35/100 से यहाँ पे। फिर वही काम हम करेंगे और क्या करेंगे, डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे और डिजिटल सम लगाएंगे। अगर हमारे ऑप्शंस के डिजिटल सम सेम है तब नहीं लगाएंगे, और अगर नहीं है मेरे भाई तब लगाएंगे। तो यहाँ जैसे हमने देखा 8 और 1 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, यहाँ पर डिजिटल सम हमारे सेम निकल गए। अब जब डिजिटल सम सेम निकल गए तो मेरे भाई यहाँ पर डिजिटल सम लगाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि लगा भी सकते हो, स्पेशली तब जब यहाँ पर रिस्क अगर लेना चाहो तो ले लो। जैसे मानो इसका डिजिटल सम तुम्हारा 9 है, ये भी 9 है और ये भी 9 है, और 6 5 11 का डिजिटल सम मेरे भाई 2 है, क्योंकि आप देखो 6 और 5 11 हो गया, जब इनको जोड़ोगे तो 2 आएगा। क्या पता आपका ऐसा हो कि यहाँ पर इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी आंसर ना होकर सीधा ऑप्शन नंबर डी आंसर, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि देखो कैलकुलेशन यहाँ करना कैसे है वो मैं नहीं सिखा पाऊंगा, वो आप करोगे तो आपको पता चलेगा। आप थोड़ी बताएंगे 17 को 9 से कैसे गुना किया जाता है, भाई वो तो याद रखने वाली चीज़ है, लेकिन इस कैलकुलेशन को किए बिना सवाल को कैसे लेकर आया जाए आंसर, वो मैं आपको बता सकता हूँ, और वो मैं आपको यहाँ क्लियर करा रहा हूँ कि पेपर में थोड़ी इतनी बुद्धि तो चला लिया करना कम से कम यहाँ पे, ठीक है। तो देखो डिजिटल सम का बस एक ही नियम होता है कि नीचे 3 6 और 9 नहीं बनना चाहिए, अगर बन रहा है तो उसको काट देना, बस, और कोई बात यहाँ नहीं है। तो 5 2 7 और 1 8, 3 6 और 9 नहीं बना, 8 और 1 यहाँ बन रहा है 6 मेरे भाई, इसको काट दो बस यहाँ पर, ठीक है। तो इसको काटोगे तो जैसे मानो इसके अंदर का 3 उड़ा दो, 3 से काटोगे तो 20 बार में, और 3 से मेरे भाई इसको काट लो, 3 का 4 गुना तुम्हारा 12 होता है, 7 बार में 21 होता है दोस्त यहाँ पे, और ये हमारा 0.2, बस। बाकी डिजिटल सम लगा लीजिए और कोई परेशानी की बात नहीं है, लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ बोलेंगे सर कैसे डिजिटल सम निकालते हैं, तो देखिए 7 और 2 9, 9 और 4 कितना होता है, तो 9 और 4 13 होता है, और 13 को आपस में जोड़ोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4। डिजिटल सम कैलकुलेट करते वक्त दशमलव और जीरो इसकी कोई मान्यता नहीं होती है, इसको ध्यान भी मत देना, इग्नोर मार के चलना, ये तुम्हारे काम का नहीं है। 7 और 2 9 को चाहते तो ऐसे भी काट ले, सीधा सीधा 4 लिख देते, बट मैंने नहीं काटा, रहने दिया समझाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, रहने दो। 5 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 7 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 8 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 8 और 1 9 आपके खत्म हो गए, क्योंकि जोड़ते वक्त हम 9 को काउंट नहीं करते हैं, नहीं करते तो नहीं करते हैं। तो कितना बच गया हमारा, 1 बच गया। कितना बच गया दोस्त हमारा, तो बोलोगे सर 1 बच गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा कितना बच गया, तो 2 बच गया दोस्त यहाँ पे। समझ गए इस बात को लेकर, कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, चाहो तो ये 8 से 8 काट दो, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल सम में काट सकते हो। हालांकि मतलब अगर डिटेल वे में जाओगे ना तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, बट मैं भी आपको उतना नहीं बता रहा हूँ। नहीं तो अगर आप जाओगे तो आपको इस तरीके से करना होगा, देखो, ठीक है। 8 × 4 कितना होता है, तो 8 × 4 मेरे भाई 32 होता है, और 32 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, डिटेल में बता रहा हूँ आपको। उसके बाद 8 × 2 कितना होता है दोस्तों, 16 होता है, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और डिजिटल सम हमें एक नियम सिखाता है, ठीक है। डिजिटल सम के सारे नियम मैंने अपने 3 सवालों में करवा दिए हैं, देख लीजिए। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा ना भविष्य में कभी, वो भी आज सीख लेगा कि सर ने बस इतना बताया कि डिजिटल सम का मतलब सबको जोड़ना, सबको जोड़ के इतने पे लेके आ गए। मल्टीप्लाई का साइन है तो 8 चौके 32, 32 को जोड़ो तो 5 आएगा, 8 दूनी 16, 16 को जोड़ो तो 7 आएगा। बस ये बात ध्यान रखना, नीचे 3 6 और 9 नहीं आएगा, आएगा तो हमें ऐसे काटना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 क्या होता है कि अगर नीचे मेरे भाई 2 आ गया तो उसको 5 से गुना करना है, और अगर 5 आ गया तो 2 से गुना करना है। अगर नीचे 4 आ गया तो 7 से गुना करना है, और अगर 7 आ गया तो 4 से गुना करना है। अगर नीचे 8 आ गया तो 8 से गुना करना है। ऐसा हम इसीलिए करते हैं ताकि हम नीचे 1 बना पाए। कोई भी चीज़ हम बोलेंगे तो उसके पीछे का एक लॉजिक होगा, हवा हवाई बात कुछ भी नहीं होगी। 5 × 2 आप कितना बनाते हैं, 10, 10 में क्या आ गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। 7 × 4 कितना होता है, 28, और 28 को जब
जोड़ोगे तो ये भी कितना बना देगा 10, यानी 1 आ गया कि नहीं आ गया। 8 इंटू 8 हमारा 64, 64 को जोड़ोगे तो कितना आ गया 10, यानी 1 आ गया कि नहीं आ गया। यानी भविष्य में इस बात का ध्यान रखना, बस नीचे 1 बनाना है। तो यही कॉन्जुगेट पेयर होते हैं, 2 5 4 7 8 8। अब आप मुझे खुद बताइए, यहाँ पर 7 है तो 7 को किससे गुना किया जाएगा, 4 से। एकदम डिटेल, क्योंकि पता चले यहाँ पर हमने कहा, देखो कुछ लोग ऐसे भी बता देते हैं, मैं बता रहा हूँ, जिनको आधा अधूरा नॉलेज होता है, जो नया नया हमारी वीडियो देख के डिजिटल सम सीखे होते हैं, 8 से 8 को काट दो, 2 से 2 को काट दो, तुम्हारा आंसर देखो 2 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। बट भाई फिर वो फंस जाएंगे जब हम ऐसा सवाल सेट करके दे देंगे तो इसलिए ऐसे फर्जी तरीके से मत जाओ, एकदम लॉजिकली जाओ भाई, कि भाई नीचे 7 आया तो हम यहाँ पर 4 से गुना करेंगे और यहाँ 4 से गुना करेंगे, तो 5 चौके 20 का मतलब 2 आ गया, नीचे 1 आ गया, अब जाकर आंसर नंबर डी टिक करेंगे। समझ गए इस बात को लेके, ये होता है तरीका। ठीक है, तो कभी भी कोई भी सवाल को सक्सेसिवली आप इंक्रीज करते चले जा रहे हो, डिक्रीज करते चले जा रहे हो, एक चेन बनता चला जा रहा है ना, तो वहां पर हमेशा याद रखना सीरीज मेथड इज द बेस्ट, बाप है सबका यहाँ पे। ठीक है, और उस सीरीज मेथड को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सीरीज मेथड को पर्टिकुलरली यहां पर जो है हम डिजिटल मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, देखते हैं कितने सेकंड में आप इसे बना सकते हैं फटाफट। हाँ बता दो। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। चलिए दोस्त बताइए, और वीडियो को लाइक भी करते रहो जनाब, थोड़ी एनर्जी लगा के पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा मज़ा भी आना चाहिए ना, लाइक करोगे तभी तो मोटिवेशन बढ़ेगा। अब इस सवाल में देखो क्या कहा गया, देखिए परसेंटेज आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि पढ़ा, और पढ़ाओ तो बहुत बेहतर बात है। आपका भी सपना एक ही है कि हमें इंस्पेक्टर बनना है, मेरा भी सपना एक ही है कि हमें आपको इंस्पेक्टर बनाना है। तो पहले दिन ही मैंने कहा था कि इस मेंस के बैच में हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे, आपको भी क्लास में टाइम पर आना होगा, वीडियोज़ को देखना होगा, तभी तो मेरे कंसेप्ट सीख पाओगे। कुछ बच्चों की आदत ऐसी होती है, कुछ देर वीडियो देखेंगे और उसके बाद बोलेंगे अरे ठीक है, मॉक के माध्यम से प्रैक्टिस कर लेंगे, ये कर लेंगे, फिर वहां बहुत नुकसान में चले जाएंगे, समझिए। ठीक है, आ जाइए, कहा गया ए के 60% को 60% के 35% का मान और बी के 75% के 25% के मान के बराबर है, तो ए और बी का हमारा अनुपात क्या है। तो अगर हम बात करते हैं 35% ऑफ, ठीक है, 60% ऑफ मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये बराबर है हमारे किसके, 25% ऑफ यहाँ पे, 75% ऑफ यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी के। हमसे ये कहा गया है, और हमसे कहा गया ए और बी का रेशियो बताना है। तो भाई देखो यहाँ पर इसको पूरा डिटेल में मत सॉल्व करो, काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे से आप यहाँ पर कैंसल आउट कर सकते हैं। मुझे एक अच्छा क्वेश्चन लगा यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि देखो मुझे परसेंटेज के लगभग सारे वैरायटी कराने हैं, तो एक वैरायटी के 2 से 3 सवाल बस इतने कराएंगे। अभी जैसे सीरीज मेथड के मैंने 3 सवाल करवा दिए, अब सीरीज मेथड खत्म मेरे भाई। ठीक है, अब इलेक्शन जब पढ़ेंगे तो फिर वहां एक बार और सीरीज मेथड को पढ़ लेंगे। अब कुछ इस प्रकार के भी सवालों को देखो, तो यहां पर अगर देखोगे तो 2 बार परसेंटेज आया है, एक बार यहां पे और एक बार यहां पे, तो ये दोनों परसेंट इस दोनों परसेंट को मेरे भाई खत्म कर देगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ काटने की बात करते हैं तो आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं कि सर जैसे मान लीजिए 5 से हमारा कितनी बार में गया, तो 12 बार में, और 5 से हमारा ये सर 5 बार में, फिर 5 से कितनी बार में जाएगा, तो 7 बार में। ठीक है, और हमारे पास कुछ कटने के आसार दिख रहे हैं, तो बिल्कुल 3 से हम काटेंगे 4 बार में, और 3 से काटेंगे सर 25 बार में। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम ए लेंगे और वहाँ वाला बी यहाँ पर उठा के लेके चले आएंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा 25 और नीचे कितना हो जाएगा, 7 चौके 28। ए और बी का हमारा कितना रेशियो होगा, 25-28, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे, बहुत शानदार, ब्यूटी सिंह, करण श्रीवास्तव, नीतीश कुमार, अजय गिरी, विप्लव, सुनील कुमार, आयुष, सुनीता, शैन्या, ठीक है, शैलजा, बहुत शानदार, गुड़िया कुमारी, बहुत शानदार मेरे भाई, सही आप लोग जा रहे हैं, एकदम सही उत्तर दे रहे हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस आपको बीच बीच में मॉडरेट भी देखने को मिलेगा और कुछ आपको टफ भी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं सारे अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन दे दिए कि बाउंस मार रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सारा आसान ही मिलेगा आपको, सब तरह का लेवल आपको देखेंगे, सब तरह के स्वाद आप चखेंगे, बस वीडियो को लाइक करते रहिएगा। आइए चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीपी हेड कांस्टेबल 20/10/2022 में पूछा गया बड़ा प्यारा सवाल,
P salary is 30% of Q salary. Q salary is 20% of R salary. What percentage of R salary is P salary? P का वेतन Q के वेतन का 30% है, Q का वेतन R के वेतन का 20% है, तो P का वेतन R के वेतन का कितना परसेंट होगा? ऐसा परसेंटेज में अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है, कि एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया जाता है, A का कंपैरिजन B से, B का कंपैरिजन C से, तो ये आपस में ही मतलब गुम रहते हैं। तो इसको किस तरीके से हम टैकल आउट करें? तो यहाँ पर कितने लोग हैं? तो बोलोगे सर 3 लोग हैं, एक P हो गया, एक हमारा Q हो गया, एक हमारा R हो गया, ठीक है। P का सैलरी जो है वो 30% है Q के सैलरी की। अगर हम बात करते हैं तो इसका 30% है, ना इससे 30% ज्यादा है ना इससे 30% कम है, इस संख्या का 30% है। इस संख्या का मेरे भाई कितना है? तो इस संख्या का 30% है। तो P का वेतन Q के वेतन का 30% है, Q का वेतन R के वेतन का 20% है, ठीक है। ये जो Q का वेतन है ना, ये R के वेतन का 20% है मेरे भाई। ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है इसीलिए क्योंकि अक्सर सवालों में ये कहा जाता है A B से फलाना परसेंट ज़्यादा है, B C से फलाना परसेंट ज़्यादा है, और ज़्यादा के चक्कर में हमेशा जुड़ रहे होते हैं। बट इसमें ना ज़्यादा ना कम, सीधा कहा गया कि इसका 30% ये है और इसका 20% मेरे भाई यहाँ पर ये है। तो P का वेतन R के वेतन का कितना परसेंट है देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे वाले सवालों में हम हमेशा ये बात कहते हैं कि ये देखना कि तीर कहाँ से चली है, किसने हमला किया है और पहले किया है। तो यहाँ पर देखोगे R ने Q के ऊपर किया, Q ने P के ऊपर किया। इससे क्या होता है, 100 मानना बड़ा आसान होता है। अक्सर हम क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, इसको 100 माने, इसको माने, इसको माने, किसको माने, और उसी के उलझन में फंस के रह जाते हैं। टाइमर भागता चला जाता है पेपर में, हमारा सवाल सॉल्व नहीं हो पाता है। वो काम हम नहीं करेंगे। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आपको इस क्लास में सिखाएंगे और उसी के माध्यम से आपको आगे बढ़ना है। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर ये 100 है, ठीक है। अब 100 में 20% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, इसका 20% बढ़ाना नहीं है, फिर से वही गलती, बढ़ाना नहीं है, इसका 20% ये है, बढ़ाना नहीं है। तो इसका 20%, 100 का 20% कितना होगा मेरे भाई? तो 100 का 20% हमारा 20 होगा। फिर कहा गया इस संख्या का 30% ये है, इस संख्या का 30% ये है, तो 20 का 30% कितना होगा? तो 20 का 30% 6 होगा। आप देख लीजिए मेरे भाई, 20 का 30% तो 20 इंटू 30 बटे कितना हो गया? 100। तो 0 0 से खत्म, यानी ये कितना होगा? 6 होगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि P का वेतन R के वेतन का कितना परसेंट है। आप यहाँ देखिए, ये जो P का वेतन है यानी ये जो 6 है, ये 100 का कितना परसेंट है? तो सिंपल सी बात है, 6 जो है वो 100 का कितना परसेंट है? तो 6 बटे 100 इंटू 100, यानी आंसर कितना दोगे? तो बोलोगे सर 6% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो मैंने कहा ना, बीच बीच में थोड़े थोड़े आसान सवाल भी आपको देते रहेंगे ताकि आपका मन लगा रहे सवालों में और उसके बाद आप आगे बढ़ते रहें। आज ये चलिए, रिलेशन के बाद एक छोटा सा भी रिलेशन वाले और भी सवाल हैं, वो भी करवाएंगे आपको। आइए एक से ये सवाल देखिए, ये भी फ्रैक्शन वाला बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और इसमें तो एक ऐसा जबरदस्त सवाल है ना जो भाई नया पूछा गया पेपर में। और ये देखो आप, ये इतना बढ़िया सवाल पूछा गया, मजा आ गया मतलब इस क्वेश्चन को देख के। आज के पहले फ्रैक्शन पर ऐसा सवाल नहीं पूछा गया था, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, हम इस पर भी आएंगे, सब्र करो। उसके पहले यहाँ पर जो है आपको हम क्वेश्चन करा रहे हैं। और आप लोगों की तैयारी के मॉड्यूल को मैंने इस तरीके से फिक्स किया है ना कि जिस तरीके से एकदम टाइप वाइज हम क्वेश्चन आपको क्लास में करवा रहे हैं और आपको 50 क्वेश्चन की ऐसे क्लासरूम शीट दे रहे हैं, वैसे ही 50 से 80 क्वेश्चन का हम एक आपको प्रैक्टिस शीट भी देंगे और वो भी ऐसे ही एकदम टाइप वाइज होगा। जैसे पहले सीरीज मेथड आया तो सीरीज, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सक्सेसिव आया तो सक्सेसिव, फिर उसके बाद यहाँ फ्रैक्शन आया तो फ्रैक्शन, और उसके सॉल्यूशन देंगे ताकि आप बना लीजिए और अगर आप फंस गए तो आप सॉल्यूशन देख के उसको हल कर लीजिए। क्योंकि मेरे पढ़ाने के बाद बच्चों को चाहिए भी कि यार हमें और क्वेश्चन दो, हमें प्रैक्टिस करना है, तो वो कहाँ से करेंगे? तो वो मेरे दिए गए प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन से करेंगे, ठीक है। इस मेंस बैच में जिन्होंने एनरोल नहीं किया है फटाफट मेरे भाई कर लेना, क्योंकि 2-3 दिनों के बाद मैं इसके अंदर एडमिशन क्लोज कर दूंगा, ठीक है। मेंस सीजल वैरियर के नाम से आपको क्या करना है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से मेरे भाई इस बैच में एनरोलमेंट ले लेनी है। 5000 से ऊपर बच्चों ने एनरोल कर लिया है, इसी वजह से अब जो है लिमिटेड हो जाएगा हमारा, तो उसके बाद एडमिशन हम इसे बंद कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर। एप्लीकेशन का लिंक हमारे जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ये है हमारा मेरे भाई सीजीएल वैरियर बैच, ये हमारा मेंस का बैच है,
ठीक है, 2 से ढाई महीने के अंदर आपका पूरा का पूरा कोर्स इसके अंदर खत्म हो जाएगा। 75 से ऊपर इसके अंदर आपको क्लासेस मिलेगी। इस बैच के अंदर हम आपको मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, और वो भी हम आपको 30 लाइव मॉक टेस्ट देंगे मेंस का। एक इसका प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी है मेरे भाई यहाँ पर, जिस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको पूरा का पूरा गाइडेंस मिलेगा, जीएस के पीडीएफ मिलेंगे, कंप्यूटर के पीडीएफ मिलेंगे, मैथ्स के पीडीएफ मिलेंगे, फॉर्मूला बुक का पीडीएफ मिलेगा। हर कुछ आपके अंदर पूरा का पूरा मैं प्रिपेयर करके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको इंस्पेक्टर बनाना है, तो बनाना है मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर 3000 से ऊपर लेटेस्ट टीसीएस के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इस बैच की फीस जो है वो हमारी 999 है, और ये भी 2 दिनों के बाद, 2 से 3 दिनों के बाद इसके अंदर एनरोलमेंट मेरे भाई बंद होने वाली है। तो जो हमारे जो है बच्चे एडमिशन नहीं लिए तो वो ले लीजिएगा। कल लास्ट डेमो होगा, 2 क्लास की डेमो है, एक आज और एक कल। और कहाँ से मिलेगा? तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से आप इसे एनरोल कर पाएंगे दोस्त। ठीक है, वैलिडिटी हमने आपको अगले मेंस तक दिया हुआ है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, और अगर कोई बच्चा अगली बार भी मेंस देना चाह रहा है तो वो इसी बैच से एनरोल करके पढ़ पाए, उसको 2 बार मेंस लेने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए दोस्त, आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे। बड़ा प्यारा सवाल है, देखते हैं क्या कहा गया है। बोला गया यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ा दिया जाए और हर को 40% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 16/63 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है मेरे भाई? मूल भिन्न के बारे में, तो कोई भी फ्रैक्शन अपने आप में a/b के फॉर्मेट में होती है, आप ऐसे मान लीजिए। कहा गया कि किसी भिन्न के अंश को आपने 60% बढ़ा दिया। यार मानो मेरे को 10% आपने बढ़ा दिया, तो क्या बोलोगे? मैं अपने आप में 100% था, मुझे आपने 10% बढ़ा दिया, यानी कितना? तो यहाँ पर 110% बढ़ा दिया। तो वही वाली बात है कि उसके भिन्न यानी अंश, यानी उसके न्यूमरेटर को 60% बढ़ा दिया। तो ये अपने आप में 100 था, इसको इसका 160% आपने बना दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि इसके हर को 40% बढ़ा दिया जाता है। ये अपने आप में 100 था, इसमें 40 बढ़ा दिया, तो इसको इसका 140% आपने बना दिया है, जिसके कारण इसकी वैल्यू हमारी 16/63 हो जाती है। तो हमसे बोला गया कि ये ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा कितना है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखते हैं तो 0 से हमारा ये 0 हो जाएगा, 16 से हमारा 16 खत्म हो जाएगा, 7 से 2 बार में, और 7 से मेरे भाई 9 बार में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a/b का मान, ये 2 आप ऊपर भेज दीजिए, 2/9 इज द करेक्ट आंसर। खेल खत्म। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा सवाल आता है तो ध्यान रखा करिए कि आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। 60% बढ़ाने का मतलब उसको 160 बना देना, 40 बढ़ाने का मतलब उसको 140 बढ़ा देना। ठीक है, अब ये सवाल करिए, ये सवाल बड़ा प्यारा है मेरे भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। ठीक है, बढ़िया सवाल है, ये सीआरपीएफ में पूछा गया, और मुझे लगा कि जब ये सीआरपीएफ के पेपर में आ सकता है तो आपके सीजीएल मेंस के पेपर में क्यों नहीं आएगा। देखिए इस सवाल को आप लगाइए। ठीक है, तो क्या कहा गया? यदि किसी भिन्न के हर को 2 से गुना किया जाता है और अंश को 2 से बढ़ा दिया जाता है तो भिन्न 1/2 बन जाता है। और यदि इसके बजाय अंश को 2 से गुना कर दिया जाता है और हर में 2 बढ़ा दिया जाता है तो 6/7 हो जाता है। मूल भिन्न के अंश और हर का योग क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर कहा गया द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 2। ठीक है, द फ्रैक्शन बिकम 1/2 इफ इंस्टेड द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2 इट बिकम 6/7। व्हाट इज द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन? ठीक है, तो एक फ्रैक्शन है जिसके साथ ऐसा काम हो रहा है। अब हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखो। सवाल को पढ़ लिया बहुत अच्छे तरीके से, अब इसको बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, पेपर में याद रखना कलम की रफ्तार बहुत तेज होगी। सवाल को एक बार पढ़ना है लेकिन तसल्ली से पढ़ना है, 40 बार पढ़ने वाली नौबत नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मेरे भाई पहले दिन ही सिलेक्शन रिजेक्शन में खत्म हो जाएगा। ध्यान रख लो इस बात को। ठीक है, तो कहा गया जैसे मानिए कोई भी जो भिन्न होता है वो हमारा क्या होता है? a/b के फॉर्मेट में होता है। कहा गया यहाँ पर कि डिनोमिनेटर को जो है मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया 2 से और न्यूमरेटर में 2 बढ़ा दिया गया है। डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को 2 बढ़ा दिया, और इसके कारण ये जो फ्रैक्शन आया है ये 1/2 आया है। ये हमारा केस नंबर 1 है। ठीक है, और केस नंबर 2 हमारा मेरे भाई क्या है? तो केस नंबर 2 को भी आप देख लीजिए, उसमें इसका उल्टा कह दिया गया। उसमें ये कहा गया कि न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में 2 बढ़ा देना है। तो ये फ्रैक्शन आपका कितना बन जाएगा? तो ये इसमें 2 जोड़ना है और ये फ्रैक्शन आपका इतना हो गया। अब जरा सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ पे किस तरीके से है क्या है। 2 से हमारा 2 खत्म हो जाएगा तो b हमारा वहां चला जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर a+2 का जो मान है वो हमारा किसके बराबर है? तो वो हमारा b के बराबर है मेरे भाई। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं b का मान a+2 के हमारा बराबर है। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा क्या हो गया? 2 ने हमारा इसको कितनी बार में काटा है? 3 बार में काटा है।
ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका a हो गया, और b के जगह पे आपको क्या रखना है, a+2। b के जगह पे क्या रखना है, तो a+2। तो आप यहाँ पर मेरे भाई a+2 रख लीजिए, और ये हमारा 2 था ही, हमारा यहाँ रख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3/7। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आप बोलेंगे सर 7 से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a हो जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 4 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 7 में से 3 चला गया तो मेरे भाई 4a का मान हमारा कितना हो गया, 12। 4a का मान 12 हो गया तो a का मान कितना हो जाएगा, 3। a का मान हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। साउंड इशू क्या आ रहा है, ठीक है, a का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। वॉइस क्लियर है, कोई इशू नहीं है, वॉइस क्लियर है। तो a का मान हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अगर दोस्त हमारा a का मान 3 आ गया तो हम यहाँ पर a की वैल्यू को रख देंगे, तो 3 + 2 यानी b का मान कितना आ जाएगा, तो b का मान 5 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था, व्हाट इज द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन है यानी जो आपने a/b माना है, तो यहाँ पर उसका सम कितना होगा। तो अगर हम सम की बात करते हैं तो a/b में सम जो होगा वो कितना, a + b। a + b का मतलब मेरे भाई कितना होगा, तो 3 + 5 यानी कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्त। ठीक है, तो था ना एक फ्रैक्शन के ऊपर एक नया सवाल जिसने आपको सोचने के ऊपर मजबूर किया, बताया उसने यहाँ पे कि भाई ये सवाल को इस तरीके से हमें बनाना था। ठीक है, चलिए कट ऑफ के बारे में बताएंगे भाई, वीडियो के एंड में कट ऑफ के बारे में बताएंगे, क्या कट ऑफ जा सकती है, किस तरीके से सवाल जो है मतलब कितना सेफ स्कोर है आपका, अगर आप किस कैटेगरी का लगभग कितना सेफ स्कोर होने वाला है, सारी बातें बताएंगे बढ़िया तरीके से। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत शानदार, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत शानदार दोस्त यहाँ पे। आ जाओ, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो यहाँ पे जल्दी से। रिलेशन वाला क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन 2018 में ढंग का तांडव मचाया हुआ था मेरे भाई मेंस के पेपर में। ठीक है, 18 में, 19 में, 20 में बढ़िया तरीके से, और अगर आ गया इस बार में तो बच्चे गच्चा खा जाएंगे, फंस जाएंगे। यहाँ पे सवाल देखिए, ए की आय बी के आय से 45% अधिक है, सी की आय ए और बी के आय के योगफल से 60% कम है, डी की आय सी के आय से 20% अधिक है। यदि बी और डी की आय के बीच का अंतर हमारा इतना है तो सी का आय कितना होगा। ये आपका मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है। ये सीजीएल मेंस में मैंने अपने घर से सवाल सेट नहीं किया, यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिए। और ये मेरे भाई पूछा जा चुका है, आपको बनाना है। क्या बोला गया, द इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन द इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ सी 60% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, द इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन दैट ऑफ सी, इफ डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड डी इज 13,200, व्हाट इज द इनकम ऑफ सी। देखते हैं यहां पर कितने बच्चे इसको बना पाते हैं, बताइए। जल्दी बताओ मेरे भाई। राम राम भाई, सभी को राम राम। आ जाओ, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, कितने लोग हैं हमारे पास, तो 4 लोग हैं। पहला व्यक्ति ए है, फिर उसके बाद बी है, फिर उसके बाद सी है, फिर उसके बाद डी है। देखिए सवाल आपको पढ़ने पे ये मुश्किल लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि यार ये बनेगा नहीं, क्या ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं। बट बात मानो, अगर मैं इस लेवल का आपके मेंस में नहीं करवाऊंगा ना, तो आप इस लेवल के लिए तैयार हो ही नहीं पाओगे। जब हम यूट्यूब पर आपके सीजीएल प्री का रिविजन बैच करवाते हैं, महाभारत बैच करवाते हैं, कोई और करवाते हैं, तो उसमें हम उसी लेवल का रखते हैं। लेकिन जब बात मेंस को पढ़ाने की आती है तो फिर हम मेंस लेवल का ही कराएंगे दोस्त, समझिए इस बात को लेकर। ठीक है, एक ही तरह का माइंडसेट नहीं रखना है, एक ही तरह का लेवल नहीं रखना है, नहीं तो उससे आपका नुकसान होगा, इस बात को समझो। ठीक है, तो प्री जब पढ़ेंगे तो प्री लेवल का, लेकिन जब मेंस कवर करेंगे तो फिर ढंग के लेवल के क्वेश्चंस हम लगाएंगे। अब इस सवाल को आसान इसका कंसेप्ट बनाएगा, उसके ऊपर फोकस करिए। इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन बी। अगर हम बात करते हैं ए का इनकम, तो ये दोस्त हमारा 45% ज़्यादा है, और किससे ज़्यादा है, तो बी से ज़्यादा है। फिर कहा गया इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, यानी यहाँ पर ए और बी का हमारा जो भी सम आएगा ना, तो इससे यहाँ पर ये कितना कम होगा, तो इससे दोस्त यहाँ पर ये 60% कम होगा। बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, मॉक में भी कई बार आप लोगों के आता है और आपको परेशान करता है कि इनकम ऑफ सी 60% लेस देन सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, इनका जो सम आएगा उससे ये 60% कम होगा। इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन दैट ऑफ सी। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर डी को लेकर, तो मेरे भाई इसकी इनकम जो है वो 20% ज़्यादा है। क्या है मेरे भाई, तो 20% ज़्यादा है, और किससे ज़्यादा है, सी से ज़्यादा है। और बाकी यहाँ पर कहा गया है कि डिफरेंस ऑफ द बिटवीन ऑफ बी और डी का हमारा इतना है, तो सी का कितना होगा। इसको देखेंगे, ये वाला पार्ट हम देखेंगे। पहली बात आती है कि जब हम इस तरह के रेशियोज़ को लिखते हैं, जब हम ये रिलेशन लिखते हैं, तो इसमें हम वैल्यू किस तरीके से लिखें।
तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप यहाँ ये देखा करो कि एरो किसने चलाया है, पहला हमला किसने किया है। तो ए ने, देखो यहाँ बी ने ए के ऊपर हमला किया, फिर यहाँ से तीर सी पे गई है, फिर सी ने डी के ऊपर किया है। तो जहाँ से शुरुआत होता है ना, सबसे पहले हम उसको 100 मानते हैं। तो अगर बात यहाँ पर 100 मानने की आएगी तो हम यहाँ पर किसको 100 मानेंगे? तो आप बोलेंगे सर देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले बी को 100 मान लीजिए, बी को क्या कर लीजिए, बी को 100 मान लीजिए। अब ये 100 में 45% ज़्यादा है, यानी ये हमारा कितना है, तो 145 है। समझ गए इस बात को लेकर यहाँ पे? ठीक है, हमने क्या कहा, किससे ये 45 ज़्यादा है तो 100 मान लिया, तो इससे 45 ज़्यादा हो गया। अब इन दोनों का सम कितना होगा, तो 145 और 100 यानी 245। ठीक है, और इससे 60% ये कम है। मैं आपसे 10% कम हूँ, इसका मतलब मैं आपका 90% हूँ। मैं आपसे 20% कम हूँ, इसका मतलब मैं आपका 80% हूँ। तो वही वाली बात है, इस संख्या से ये 60% कम है, यानी इनके सम का ये 40% है, यानी इस संख्या का 40% मेरे भाई। तो इसका जब आप 40% निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ 24 का 4 गुना 96 और आधे का 4 गुना 2 यानी 98 मेरे भाई। तो यहाँ सीधा सी का मान कितना निकल जाएगा, 98। थोड़ी मेरी कैलकुलेशन फास्ट है, आप लोगों की भी धीरे धीरे हो जाएगी जब आप करना शुरू करेंगे। 40/100 जब लगाओगे, 0 0 काटोगे, 5 5 खेलोगे, आ जाएगा तुम्हारा मेरे भाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। यानी कहा गया कि इससे ये 60% कम है, यानी इनका सम का ये 40% है। फिर उसके बाद कहा गया इससे ये 20% ज़्यादा है, इसका 10% 9.8 है, तो 20% कितना होगा, तो 9 का 2 गुना 18, 8 दूनी 16, 19.6। इसमें 19.6 मुझे जोड़ना है, तो 98 में आपका 19.6 मेरे भाई जोड़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 117.6। तो कुछ नहीं करना था, इसमें 20% बढ़ा देना था। इसका 20% 19.6 था, हमने इसमें बढ़ा दिया, तो ये हमारा कितना हो गया, 117.6 हो गया। तो ये वैल्यू 117.6 हो गई मेरे भाई। ठीक है, इसमें हमने बढ़ा दिया है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, बी और डी का अंतर। यानी ये जो हमारा 13,200 रुपये दोस्त दिया गया, ये 13,200 रुपये क्या है, तो बोलोगे सर ये बी का और डी का अंतर है। ये बी का और डी का अंतर है, यानी 100 का और 117.6, इस वैल्यू की और इस वैल्यू की अंतर है। तो इनका अंतर कितना है, तो 17.6 है। इनका अंतर कितना है, तो 17.6 है। और हमसे कहा गया इनकम ऑफ सी बताइए, तो यानी सी का इनकम हमारा कितना है, तो 98 है। तो हमें 98 बताना है। वापस से वही काम आप यहाँ कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हो, और आप चाहो मेरे भाई तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आप चाहें, आपकी श्रद्धा हो, आपकी इच्छा हो, जिस भी तरीके से आप करना चाहें उस तरीके से मेरे भाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ कैलकुलेशन ही कर लेते हैं, मान लीजिए 10 यहाँ लेकर चले गए। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो आप इसको काट लीजिए, जैसे आपका 4 से 4 बार में कटेगा, 4 से 4 बार में कटेगा। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो 4 से आपका ये कट पाएगा, 4 से आप इसी को काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसे लिख लीजिए सर ये 4 इंटू कितना है, तो 4 इंटू 44 है। आप सीधा सीधा देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैंने काटा किसी को नहीं, मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया कि यार ये है ना, ये 4 इंटू 44 है। अब ये देखो 44 से ये क्या हो जाएगा, तो 44 से पूरा का पूरा 3 बार में, 300 बार में। और ये 4 से भी आप काटोगे तो 4 का 7 गुना 28, 4 पचे 20। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, कैलकुलेशन कर लो दोस्त। यहाँ आप चाहो तो यहाँ डिजिटल सम लगा लो, कोई परेशानी की बात नहीं है। 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 3 होता है, और यहाँ पर कितना है, 8 होता है। 8 इंटू 3 24 हो गया, 24 का मतलब यहाँ 6 हो गया। और कौन सा ऑप्शन का डिजिटल सम 6 है मेरे भाई, 7 3 10 5 15, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। बस जोड़ना होता है, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, 7 और 5 12 को जोड़ दिया तो 3 आ गया, यहाँ जोड़ दिया तो 8 आ गया, इसको गुना किया 24, 24 का डिजिटल सम 6, और यहाँ पर इस ऑप्शन का डिजिटल सम 6। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद भी डिजिटल सम लगाया जा सकता है, ध्यान रखेंगे इस बात को लेके। ठीक है, हमें हमारे पेपर में हमें सिलेक्शन लेना है, एग्जामिनर को कोई बात का फर्क नहीं पड़ता। देखिए यूपीएससी जो है वो एक सब्जेक्टिव पेपर है, वहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि आपके अप्रोच क्या थे, आपके तरीके क्या थे। एसएससी में ये सब फालतू की चोचलेबाजी नहीं चलती। 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, एक ऑप्शन टिक करना होता है और आगे बढ़ो। एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने तुक्का लगाकर बनाया है, डिजिटल सम लगाकर बनाया है, या कौन सा मेथड लगाया है। यहाँ पर जिसने कम समय में सवाल बनाया, जिसके अटेम्प्ट ज़्यादा रहे, सिलेक्शन उसी को मिलता है, ध्यान रखो दोस्त। ठीक है, आ जाओ। अब जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया, मुझे 100% ये बात पता है कि एक सवाल में आप परफेक्ट बन ही नहीं सकते, इसीलिए मैंने आपको एक और क्वेश्चन उसी के ऊपर दाग दिया कि भाई तुम एक और सवाल लगाओ, एक मैंने पढ़ा दिया, अब इसको तुम ट्राई करके देखो, तभी मज़ा आएगा मेरे भाई।
ठीक है। डिजिटल सम वाला पार्ट हम रिपीट कर देते हैं। 7 + 5 12, 12 को जोड़ोगे 3 आएगा। यहाँ 9 को काउंट नहीं करते हैं, 8 आ जाएगा। 3 × 8 मेरे भाई 24 होता है। 2 + 4 6 होता है। और यहाँ देखिए 7 3 10 5 15, 15 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। यही आंसर था। ठीक है, आ जाओ चलो इस सवाल को देखो क्या कहा गया। इन एन एग्जामिनेशन बी obtained 20% मोर मार्क्स देन दोज obtained by A and A obtained 10% less marks than those obtained by C. D obtained 20% more marks than those obtained by C. What percentage are the marks obtained by D more than that of A? बड़ा बढ़िया सवाल। A B C D इस तरीके से करके पूरा रिलेशन दिया होता है, हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। तो हमने कहा ठीक है भैया, समझते हैं इस बात को लेकर। हमें इतना पता चल गया कि यहाँ पर 4 लोगों का समावेश है और हमें इसी तरीके से सवालों को करना है। ठीक है, ढंग के लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो भाई। आसान सवाल तो बड़े आसानी से उड़ा पाओगे। अगर हल्के सवालों में, हलवे सवालों में रह गए भाई तो सिलेक्शन बड़ा दूर हो जाएगा, ध्यान रखो। बहुत शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, बस मन लगा के पढ़ते चलो आप लोग। आ जाइए, तो परीक्षा में बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अगर हम बात करते हैं बी जो है वो हमारा कितना परसेंट ज़्यादा प्राप्त करता है, 20%। पहले डेटा को हम लिख देते हैं यहाँ पर कि बी obtained 20% मोर देन दोज obtained बाई ए। फिर ए obtained 10% लेस मार्क्स देन दोज obtained बाई सी। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो ए को जो है यहाँ पर सी से कितना कम मिला है, तो ए को सी से 10% कम मिला है। हिंदी में भी पढ़ लीजिए यहाँ पे कि ए ने सी से 10% कम अंक प्राप्त किए हैं। फिर अगला सवाल, डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अगर हम बात करते हैं डी के बारे में भाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया ना, ठीक है, डी obtained 20% मोर देन दोज obtained बाई सी, यानी सी को जितना मिला उससे 20% इसे ज़्यादा मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब कहा गया भाई व्हाट परसेंट आर द मार्क्स obtained बाई डी। अब ये सब सारा कहानी है। ठीक है, बहुत शानदार। कुछ बच्चों का आंसर पहले ही आ चुका है, दीपू सुंग और सोनू कुमार, इस तरीके से करके। मैंने अक्सर ऐसे सवालों में कहा कि आपको यहाँ ये देखने की आवश्यकता है कि पहला हमला किसने किया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सी ने ए के ऊपर अटैक किया है, ए ने बी के ऊपर अटैक किया है और सी ने ही डी के ऊपर अटैक किया है, यानी यहाँ से बॉम्ब फटी है और यहाँ से फटा है तो सारे के सारे अफेक्ट हुए हैं। तो जहाँ से हमला स्टार्ट होता है ना, हम 100 उसी को मानते हैं। ध्यान रखो इस बात को, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। लोग किसी को भी 100 मान लेते हैं, फिर उसके चक्कर में रह जाते हैं और बड़ा बर्बादी होता है वहाँ पे। तो यहाँ 100 किसको मानना है, तो यहाँ पर जो 100 है मेरे भाई सी को मानना है। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पर सी को जो है, यहाँ पर सी को कितना मान लेते हैं, सी को अगर आप 100 मान लेते हैं तो पहली बात 100 में 20% ज़्यादा, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, फिर 100 में 10% की कमी ए है, तो 100 में 10 की कमी कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। इसमें 20% ज़्यादा हमारा कौन है, बी है। ठीक है, तो मेरे भाई इसका 20% 18 होता है, यहाँ पर 90 का 20% 18 होता है। इसमें 18 जोड़ दोगे तो तुम्हारा 108 आ जाएगा। बिना दशमलव के, बिना फालतू के कैलकुलेशन के हमारा तरीके से मेरे भाई ये आ चुका है। ठीक है, कि इसमें इतना जोड़ दिया, इसमें घटा दिया, इसमें जोड़ दिया, और ये आपके सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है जो आपका पेपर में पूछा गया था। ठीक है, एग्जैक्टली याद नहीं है कि 19 में पूछा गया था कि 20 में, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि सीजीएल मेंस में आया हुआ ये सवाल है। अब यहाँ पर कहा जाता है कि भाई व्हाट परसेंटेज आर द मार्क्स obtained बाई डी मोर देन दैट ऑफ ए, यानी ये जो डी को हमें नंबर मिले हैं ना, ये हमारे ए से मेरे भाई कितना ज़्यादा है। तो आप खुद देख लीजिए यहाँ पर कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर 30 ज़्यादा है। और कितने के ऊपर मेरे भाई, तो ए से तुलना की गई है तो इसीलिए ए की वैल्यू को नीचे रखेंगे। जिससे तुलना किया जाता है वो नीचे रहता है, तो ए से तुलना किया गया तो ए को नीचे रखेंगे और इनटू कितना करेंगे मेरे भाई, 100%। अगर हम बात करते हैं तो 30 से एक बार में, 30 से 3 बार में 1/3, यानी कितना हो जाएगा, 33% करेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो मेरा कंसेप्ट यहाँ पर क्या था, मेरा कहने का कंसेप्ट यहाँ पर ये था कि भाई लोग, आप लोगों को जब भी पेपर में आएगा तो हमेशा ये देखना कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, आपको 100 उसी को मानना है। ठीक है, तो आपका पेपर में समय काफ़ी ज़्यादा बच पाएगा। चलिए आइए एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं और उस सवाल को भी हम लोग यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक बात बताओ कमेंट बॉक्स में भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी से। एक बच्चा पूछता है सर आप शादी कब कर रहे हैं। नहीं, इंस्पायर हो रहा हूँ मैं 2 लोगों से। ठीक है, एक तो सलमान खान से और दूसरा राहुल गांधी से। ठीक है, ये शादी कर लेंगे उसके बाद हम भी कर लेंगे। देखो एक बात समझो, सरकारी नौकरी ऐसी चीज़ हो जाती है ना, अभी आप लोगों की लगी नहीं है भाई। आप लोगों की जब गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी उसके बाद आप ही समझ पाएंगे यहाँ पे कि कितना प्रेशर होता है घर वालों का शादी को लेकर। यहाँ पे थोड़ा सा लड़का या लड़की कोई भी सेटल हो गया, अगर एक बार आप डिपार्टमेंट में लग गए तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है आप लोगों के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे।
और सोचो मेरा तो क्या हाल है, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, डिपार्टमेंट में भी हूँ, तो किस तरीके से मैनेज करना सभी चीज़ों को लेकर, एक ऊपर से घर का इतना प्रेशर आता है। रोज़ सुबह मम्मी से 5 मिनट के लिए नोकझोंक हो ही जाती है, हमसे नहीं बनाया जाता खाना, जल्दी से बहू लेकर आओ। अब ये बताओ, अगर हम शादी कर लिए हैं तो फिर आप लोग को कौन पढ़ाएगा? फिर मैडम भी तो 2 घंटा मांगेंगी ना। अभी हम रात में यहाँ पर 12, साढ़े 12, 2-2 बजे तक घर जाते हैं। अब तब जाएंगे तो हमारी डांट लगेगी, बताओ अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा ना। फिर तो ये पढ़ा रहे हैं, फ़ायदा आप लोगों का है, आप लोग अपना नुकसान कराने पे तुले हुए हो कि सर शादी कर लो। काहे नुकसान करवा रहे हो, पढ़ लो। शादी वादी सब मोह माया है। देखो जीवन में आगे बढ़ना, ये सब नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है। करियर पे फोकस करना चाहिए। आप लोगों को भी सलाह है, नौकरी लगेगी आराम से पहले तो 1-1.5 साल खूब घूमना, एंजॉय करना, गोवा के ट्रिप बनाना, मनाली के ट्रिप बनाना, कहीं कहीं के बनाना दोस्त आराम से थोड़ा सा, ठीक है। फिर उसके बाद आराम से सोचना, हाँ ठीक है अब अपनी बढ़िया वाली जो है ज़िंदगी जी लिए, अब उसके बाद आराम से शादी वादी करेंगे, ठीक है। अब भैया रिश्ता देख लो, घर वालों को बोल देना, ठीक है। चलो आ जाओ, सवाल पे पढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अमित का वेतन अमन के वेतन का 75% है। अमित के वेतन में 40% की वृद्धि होती है और अमन के वेतन में 10% की वृद्धि हो जाती है। अमन का नया वेतन अमित के नया वेतन से कितना परसेंट अधिक है? चलो, तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो देखिए अमित है और अमन है, जब भी ऐसा रिलेशन आ जाए ना, ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहना भाई, यहाँ पे लाइक करते रहिएगा बिल्कुल, ठीक है। हाँ, शादी वादी में तो तुम लोग यहाँ पे बहुत आगे रहते हो, महिला मित्र शादी, बड़ा इंटरेस्ट आता है तुम लोगों को सुनने में। सही है भाई, यहाँ पे एक हम अपने घर में दुखी हैं, यहाँ पे एक आप लोग और यहाँ जो है प्रेशर बनाए हुए हो। मतलब ज़रूरी है यहाँ पे नौकरी लग जाए इंसान की तो शादी करना चाहिए? नहीं ना भाई, ये सब फालतू की बातें होती हैं, ध्यान नहीं देना चाहिए इस पे, पढ़ाई पे फोकस करो। अमित का वेतन अमन के वेतन से 75, देखो ये अमित है और ये अमन है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो ये भाई जो कमा रहा है, सैलरी ऑफ अमित इज 75% ऑफ द सैलरी ऑफ अमन। ये अमित की जो सैलरी है वो कितनी है, तो 75% है, और किसके सैलरी की, तो अमन के सैलरी की, ठीक है। चलो आ जाओ। द सैलरी ऑफ अमित इज इंक्रीज बाई 40%, ये भाई की सैलरी को हमने बढ़ा दिया 40% से। और उसके बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ प्रॉपर तरीके से कहा गया है कि हमने इसकी सैलरी को बढ़ाया है कितने से, तो 40% से। और उसके बाद अमन के बारे में क्या कहा गया है, तो अमन के वेतन को जो है हमने बढ़ा दिया है 10% से, ठीक है। और उसके बाद कहा गया कि व्हाट इज द बाई व्हाट परसेंटेज न्यू सैलरी ऑफ अमन मोर देन अमित, ये जो अमन है ना, तो इसकी सैलरी इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, ये हमसे कहा गया है। अब ऐसे में क्या होता है कि आप वैल्यूज़ को मानते हैं, उसको बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट शुरू में कैलकुलेट मत करो। मेरा हमेशा मानना है कि परसेंटेज और रेशियो दो ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पर हमें वैल्यू को लास्ट लास्ट तक ले जाके काटना चाहिए, ताकि हम कम कैलकुलेशन कर पाएँ। जैसे देखिए, अगर मैं आपकी जगह पेपर में होता तो क्या करता, मैं यहाँ पर सिंपल इसे क्या बोलता कि भैया अमन तुम एक पल के लिए 100 हो जाओ, ताकि तुमसे ये 75% ज़्यादा ये व्यक्ति है, तो ये कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। यहीं बोला गया था ना यहाँ पे कि सैलरी ऑफ अमित इज इतना अच्छा नहीं नहीं, इतना परसेंट है, ज़्यादा नहीं है, इतना परसेंट है। इस संख्या का 75% है मेरे भाई ये, तो इस संख्या का 75% है, तो यानी अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। यहीं बोला गया यहाँ पर कि अमित का वेतन अमन का इतना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इसमें 40% बढ़ा दिया गया, तो यानी ये 75 जो था ये अपने आप में 100 था, तो इसको 140 बना दिया गया। और इसे 10% बढ़ा दिया गया, तो आप ऐसे कह लो सर ये जो 100 है ये अपने आप में 100 था, इसमें 10 बढ़ा दिया गया तो 110 कर दिया गया। मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि इनके कॉमन टर्म्स को लेकर हम क्या कर पाएँ दोस्त, काट पाए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा 100 था तो 140 कर दिया। अब इसका रेशियो ले लीजिए, आप इसको प्रॉपर तरीके से काटिए। 25 से काटेंगे तो 3 बार में, 25 से काटेंगे तो 4 बार में, 0 से 1 0 की तबाही हो जाएगी, ठीक है। और कुछ काटना चाहते हैं और काट सकते हैं, जैसे 2 से आप 7 बार में काट लेंगे, 2 से आप 2 बार में काट लेंगे। अब 7 इंटू 3 ये हमारा 21 हो चुका है, और यहाँ पर ये हमारा 22 हो चुका है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ये संख्या इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ न्यू सैलरी ऑफ अमन मोर देन अमित। अब इसको कैलकुलेट करना आसान है कि ये जो 22 है ना, ये 22 हमारा 21 से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 1। और किससे तुलना की गई है, तो 21 से, तो 1/21 इंटू दोस्त कितना हो जाएगा, 100%, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब अगर आप 100 को 21 से भाग करोगे, 21 चौके 84, यानी 4 पॉइंट समथिंग करके आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई, ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक भाई कोई था यहाँ पे जिसने सुपर चैट कुछ किया था,
क्या कह रहे थे, थोड़ा हम उनका भी बात यहाँ सुन लेते हैं, ठीक है। चलिए बाद में देख लेंगे यहाँ पे। आ जाओ दोस्त, चलिए अगले सवाल पे दोस्त यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है। ICAR असिस्टेंट का बड़ा प्यारा बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए बोला गया कि 2020 में गांव ए की जनसंख्या गांव बी की जनसंख्या से 25% अधिक थी, गांव सी की जनसंख्या बी की जनसंख्या से 20% अधिक थी। 21 में ए की जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है, बी की जनसंख्या में 10% की कमी होती है, सी की जनसंख्या में 5% की कमी होती है। यदि 2021 में ए बी और सी की कुल मिलाकर जनसंख्या इतनी है तो बी की जनसंख्या जो है सी की जनसंख्या 2020 में कितनी थी। अगर अभी आप ऑफलाइन में रहते ना तो मैं सीधा एक ही बात बोलता कि जो बच्चा इस सवाल को सबसे पहले बना के ला के देगा, या 2 मिनट के अंदर जितने बच्चे भी होंगे बना के ला के देंगे, तो उनको चॉकलेट। अभी रिसेंट में ही मतलब एक सवाल मैंने बच्चों को दिया हुआ था और 15 बच्चों ने 2 मिनट के अंदर बना के ला के दिया, और 15 चॉकलेट उसी दिन 2000 के चॉकलेट हमने बांट दिया। अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी एक बार जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे टीचर ने भी इसी तरीके से एक बार मोटिवेशन दिया था, और एक वो दिन है जब मुझे याद है, और एक अभी का दिन है कि मैं भी सेम चीज़ इस चीज़ में फॉलो करता हूँ कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी तरीके से। तो वो एक हमें इंस्टेंट बूस्टअप करता है आगे लेकर, ठीक है, और मज़ा आता है, इंटरेस्ट जगाता है एक तरीके से मैथ्स में, बोरिंग नहीं होने देता। फिलहाल यहाँ पर आप लोग ऑफलाइन में नहीं हैं तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। चॉकलेट का तो लालच आप लोगों को नहीं देंगे, बस इतना कहेंगे कि देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पहले बना लेते हैं। जो पहले बना लेंगे उनका नाम लिया जाएगा। बनाओ दोस्त, यहाँ पे कलम उठाओ और बनाओ। सिर्फ मेरे सॉल्यूशन को मत देखो, उससे आपका मैथ्स नहीं सुधरने वाला है। आपका तब सुधरेगा जब आप खुद की प्रैक्टिस करेंगे। बनाइए। यहाँ पर इतना समझिए, ए है, बी है और सी है। तो हमने यहाँ पर कहा भैया ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। ये हमारे 2020 की कहानी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा गया, 2020 में ए की जनसंख्या गांव बी की जनसंख्या से 25% अधिक थी। अगर हम बात करते हैं ए की जनसंख्या, तो यहाँ पर बी की जनसंख्या से 25% अधिक थी मेरे भाई, ये हमारा ज़्यादा था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं और गांव सी की जनसंख्या बी की जनसंख्या से 20% अधिक थी। ये गांव सी जो है मेरे भाई से कितना ज़्यादा है, 20% अधिक है, ये बोला गया, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। फिर कहा गया यहाँ पर कि इन 2021, अब वक्त आ चुका है 2021 का। अब हम वो नहीं जो लिबिर लिबिर करते थे, अब 2021 आ चुका है, अब अपने को चाहिए फुल इज्जत। द पॉपुलेशन ऑफ ए इंक्रीज बाई 20%, इसकी पॉपुलेशन को हमें 20% बढ़ा देना है, ये हमसे दोस्त बोला गया है, ठीक है। उसके बाद कहा गया यहाँ पर कि द पॉपुलेशन ऑफ बी इज डिक्रीज बाई 10%, इसके पॉपुलेशन को 10% हमें कम करना है। तो यहाँ पर इसके पॉपुलेशन को 10% हमें ध्यान रखना, कम करना है। और उसके बाद यहाँ पर जो है एंड दैट ऑफ सी इज डिक्रीज बाई 5%, इसके पॉपुलेशन को भी हमें 5% कम करना है। अब देख रहे हो यहाँ पे, तो मैंने शुरू में क्या कहा है दोस्त, यहाँ पे वो यही कहा कि ये देखो हमला किसने किया है, तो बी ने। इसको कुछ मानना है जिसके आधार पर ये और ये हमारे बन जाएंगे। अब फिर से हमारी वही वाली आदत होती है 100 मानने की, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, फटाक देना इसको 100 मान लेते हैं। अब इसको हमने 100 मान लिया, तो 100 में 25 जोड़ दोगे तो ये 125 हो जाएगा, और यहाँ 100 में 20 जोड़ दोगे तो ये तुम्हारा 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप मान लो, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस यहाँ पर उस चीज़ को 100 मानना जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई है। बी ने इसके ऊपर अटैक किया, बी ने इसके ऊपर अटैक किया, तो 100 इसी को मानना है। अब मेरे भाई इस संख्या में 20% आप बढ़ा दीजिए। तो पहली बात, इसका 10% 12.5 होता है, तो 20% 25 होगा। इसका 20% आप कैलकुलेट करो, थोड़ा फास्ट बढ़ो। 10% 12.5, 20% 25, 25 जोड़ देंगे तो ये 150 बन जाएगा। इसमें 10% कम कर देंगे तो ये 90 बन जाएगा। इसमें यहाँ पर 5%, इसका 10% 12 है तो 5% 6 होगा, और इसमें से मेरे भाई 6 कम कर दोगे तो कितना बन जाएगा, 114 बन जाएगा। इसका 10% 12 है तो 5% 6 हो गया, इसमें 6 कम कर दो 114 बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा गया है। तो बोला गया है यहाँ पर कि इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए बी एंड सी इन 2021 वाज इतना, यानी अगर हम बात करते हैं तो फिर वही बात 56640, ये हमारा 2021 का टोटल जनसंख्या है, यानी इतना प्लस इतना प्लस इतना है। तो यहाँ पर 150 में 90, 240, 240 और हमारा 114, 354 हमारा हो गया, यानी कितने की वैल्यू है, तो 354 की वैल्यू है। जितनी की वैल्यू होती है उससे डिवाइड करिए। और हमसे कहा गया व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ सी इन 2020, तो सी का 2020 में पॉपुलेशन कितना है, 120 है। तो हमें पता कितने का करना है मेरे भाई, 120 का मान हमें पता करना है, ठीक है। समझ गए इस बात को लेकर। अब आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं।
6 चौके 24 मेरे भाई, ये पूरा का पूरा इसको काटेगा कितनी बार में, तो 16 बार में। 16 हो गया और 0 हो गया, ठीक है। 16 और 12 हमारा कितना होता है, तो 192 होता है और 2 0 मुफ्त के आ गए। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बोलोगे सर आपने 16 बार में इतने तेजी से कैसे काट दिया, मैं आपको समझाता हूँ। मुझे इतना पता था कि यहाँ का डिजिट जो है इसको काटने जाएगा ना, मतलब बड़ा मुश्किल हो गया यहाँ पे। देखो जनरली क्या होता है कि यहाँ वाली संख्या पूरी की पूरी इसको काट देती है। 35 इसको एक बार में काटेगा तो 35 आ गया। 4 को किससे गुना करेंगे कि 4 आएगा, तो 4 को 1 से या फिर 6 से, ठीक है। 1 से मेरे भाई गुना हमने इसीलिए नहीं किया क्योंकि 1 इंटू 2 देखो यहाँ पे, मतलब 1 सेकंड है, हाँ सही है। 1 से इसलिए गुना नहीं किया क्योंकि इसका 11 बार का जाने का मतलब लगभग 4000 के करीब में जाना, और ये संख्या हमारी लगभग यहाँ पर ये 56,640 के करीब में थी। मैं 0 को इग्नोर करके चल रहा हूँ, तो ऐसे मान लीजिए 5664 के करीब में थी, यानी लगभग इसके 1.5 गुना के करीब में, यानी 15 से ज़्यादा, यानी 16 बार में कटेगी। बाकी आप थोड़ा थोड़ा 2 2 4 4 कॉमन लेकर भी काट सकते हो, वो आपकी अपनी इच्छा है, आपका अपना विचार है। आप चाहो तो डिजिटल सम से भी इसको जा सकते हो, वो भी आपकी अपनी इच्छा, आपका अपना विचार है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप डिजिटल सम लगा लीजिए, कोई परेशानी की बात आपको नहीं आएगी, ठीक है। मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका कैलकुलेशन भी गोली की तरह रफ्तार होनी चाहिए, तभी मज़ा मेरे भाई आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना आसान सवाल, ताकि आप लोग 5000 लाइक जो है फटाफट पहुंचा दें इस क्वेश्चन के बाद। आइए अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो परसेंटेज में आपका ऐसा वाला भी क्वेश्चन रहता है जिसमें बच्चे थोड़े से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। लंबाई को इतना बढ़ा दिया, चौड़ाई को इतना बढ़ा दिया, तो एरिया कितना बढ़ेगा, या वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, या पेरीमीटर हमारा कितना बढ़ेगा, इस तरीके के सवालों को लेकर। तो ऐसे सवालों को जो है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे सवालों को मेरे भाई जो सबसे बढ़िया रहता है वो हमारा रहता है कि हम इनको रेशियो से, देखो अगर ये परसेंटेज जो है ये फ्रैक्शन में अगर है तो रेशियो लगा लेना, और अगर ये तुम्हारा नॉर्मल इंटीजर के फॉर्मेट में है तो सक्सेसिव लगा लेना। अब यहाँ देखो क्या कहा गया, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज बाई इतना एंड इतना, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन एरिया। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, तो बोलोगे सर लेंथ इंटू ब्रेथ पे। हमने इसको भी बढ़ाया या घटाया है और इसको भी बढ़ाया घटाया है, तो फाइनली अगर हम बात करते हैं तो ये जो एरिया होता है ये दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों के सक्सेसिव चेंज पे डिपेंड करता है, लंबाई पे भी और चौड़ाई पे भी, ठीक है। तो उसी तरीके से मेरे भाई हम क्या लगाएंगे, सक्सेसिव। चूंकि इस प्रकार के रेट हैं तो बढ़िया रहेगा सक्सेसिव, ठीक है। अब 2 बार का सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 100 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सक्सेसिव का सीधा सीधा फॉर्मूला। तो आप बताइए यहाँ पर ये 8% का इंक्रीज है, 10% का डिक्रीज है, तो यहाँ पर a की जगह प्लस का 8 रखेंगे और b की जगह माइनस का 10 रखेंगे, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 8 इंटू 10 हमारा 80 हो जाएगा, बट्टे में कितना, बट्टे में मेरे भाई 100 हो जाएगा। 8 माइनस 10 ये -2 हो जाएगा, और 8/10 यानी ये हमारा 0.8 हो जाएगा, तो हो जाएगा -2.8। ये माइनस साइन दोस्त क्या बताएगा, तो माइनस साइन हमारा डिक्रीज बताएगा, यानी हम बोलेंगे डिक्रीज बाई 2.8%। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है बताइए। एक भाई ने फिर सुपर चैट किया है, क्या कह रहे हैं, सर आई वांट टू आस्क ओनली वन क्वेश्चन, काली चरण के। तो मेरे भाई आप जो है अपने सुपर चैट में ही अपना क्वेश्चन भेज देते हैं, अब इतने बच्चों के कमेंट में बताइए जनाब हम कैसे पढ़ेंगे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप अपना कमेंट लगातार पेस्ट करते रहिए, आपके आईडी से अगर आ गया तो हम ज़रूर आपका कमेंट पढ़ देंगे, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल दोस्त यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज बाई 16.2/3% एंड इट्स हाइट इज रिड्यूस बाई इतना % पर चेंज इन एरिया। सेम कहानी, ठीक है, कि एक त्रिभुज है, उसके आधार को भी हमने बढ़ाया या घटाया है, उसके ऊंचाई को भी हमने बढ़ाया घटाया है, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई यहाँ पर, कि कभी भी कोई भी त्रिभुज होता है तो एक हमारा जो त्रिभुज है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये उसका बेस कहलाता है और ये उसकी हाइट कहलाती है। तो जो हमारा एरिया होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो एरिया हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। कभी भी जब हम परसेंटेज के सवालों को सॉल्व करते हैं, और जैसे मान लीजिए ये कहा गया इस त्रिभुज के आपने बेस को बढ़ा के एक नया बेस बना दिया, मान लीजिए b1 कर दिया, इसके हाइट को बढ़ा के आपने नया कर दिया, एरिया में क्या प्रभाव आएगा। तो एरिया में प्रभाव लाने के लिए फिर यहाँ क्या करोगे, तो हाफ इंटू
इसका बेस b1 इंटू इसका बेस h1। जब आप इन दोनों का रेशियो लेंगे ताकि ये पता करें कौन किससे कितना ज़्यादा है या कम है, तो ये हाफ से हमारा क्या होता है, कट जाता है। ठीक है। कई बार बच्चे पूछते भी हैं कि सर ये हाफ का आपने क्या किया है। तो जैसे आप सर्कल का एरिया निकालते हो उसके अंदर पाई आता है, आप ट्रायंगल का निकालते हैं उसके अंदर हाफ आता है, या ऐसे कोई भी कांस्टेंट जो टर्म होते हैं ना, तो रेशियो लेते वक्त मेरे भाई वो कट जाते हैं। तो कभी भी आज के बाद ऐसा वाला सवाल आ जाए आपके सामने कि हमने बेस और हाइट को इतना बढ़ा दिया, एरिया में हमारा क्या चेंज आएगा, याद रखना दो सक्सेसिव लगाना है। अगर यहाँ पर इस तरीके का रेट आ गया तुम्हारे पास तो रेशियो मेथड लगाओगे, और अगर नॉर्मल पिछला वाला रेट आ गया यहाँ पर तो क्या लगाओगे, सक्सेसिव लगाओगे। बच्चों को ये तक पता नहीं होता कि कौन सा मेथड लगाना है और पेपर में वो भ्रमित हो जाते हैं। वो काम आपको नहीं करना है। सवाल को देखकर हम मेथड अपना अप्लाई करेंगे। तो इसमें बेस इंटू हाइट है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर एरिया जो डिपेंड करता है वो बेस पर डिपेंड करता है और हाइट पर डिपेंड करता है, और बेस को हाइट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, तो सर एरिया मिलता है। हम यहाँ पर ये कह लेते हैं सर ये हमारा ओल्ड एरिया है और ये हमारा सर न्यू एरिया। आप देखते चलिए, हमसे कहा गया कि उसके आधार को हमने इतना % बढ़ाया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो है बेस है 16 सही 2/3%। ये परसेंटेज को फ्रैक्शन का वैल्यू कितना होता है, 1/6, ये तो याद होना चाहिए। 1/1 से लेकर 1/20 तक, परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज। अगर आपको नहीं पता तो मेरी परसेंटेज की 10 घंटे की वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पर, वो मैंने तरीके से कंप्लीट करा रखा है एक कंप्लीट वीडियो में, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिल पाएगा। और फिर कहा गया उसके ऊंचाई को इतना % कम कर दिया, यानी ऊंचाई को कितना कम कर दिया, तो 33 सही 1/3%। ये वैल्यू हमारी 1/3 होती है। ठीक है, और ये कम कर दिया। अब यहाँ पर ये दोनों परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में लिख दिया। अब बस यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर हमारा बेस कितना था, 6 था, उसमें एक बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 7 हो गया। आधार हमारा कितना था, 3 था, 3 में कमी कर दी तो कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है। अब यहाँ समझो, इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काट सकता है। तो 2 से आप इसको काटो तो बोलोगे 3 बार में, 3 इंटू 3 यानी 9। तो पहले हमारा एरिया कितना था, 9, और अब हमारा एरिया कितना हो गया, 7। कमी कितने की हुई दोस्त यहाँ पे, तो बोलोगे सर 2 की कमी। कितने की कमी है, 2 की कमी है। और कितने के ऊपर है मेरे भाई, तो 9 के ऊपर है। तो 2/9 इंटू 100% हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा 1/9 जो होता है वो हमारा कितना होता है, तो 11 सही 1/9% होता है। तो अगर हम बात करते हैं 2/9 को लेकर, यानी यहाँ दोगुना करेंगे तो 11 का दोगुना 22 और 1 का दोगुना 2/9%, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार है। चलिए, सीमा तालु बहुत अच्छे। आ जाइए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन छोटा सा और देख लीजिए, इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन जो है हमने यहाँ आपको दिया है, जल्दी से बताइए। ठीक है, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे दोस्त, बस अब बात करेंगे 1-2 सवाल और लगा के। देखिए, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई है, इसकी ऊंचाई कितने % बढ़ाई जानी चाहिए कि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। अब ये सवाल है, आप चाहो तो इनको रेशियो मेथड से कर लो, आप चाहो तो इनको सक्सेसिव मेथड से कर लो, आप चाहो तो इसके अंदर ऑप्शन का इस्तेमाल कर लो, और आप चाहो तो मेरे द्वारा दिया गया एक नया मेथड है 100 वाला मेथड, आप उसके आधार पर भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट के अंदर एक ऐसा कंसेप्ट दे रहा हूं जो आपकी बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर देगा मेरे भाई। याद रखना, दुनिया में जो भी चीज़ 2 लोगों के मल्टीप्लिकेशन से बनी हुई है उसके अंदर मेरा दिया गया मेथड अभी अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे अगर आप बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो जैसे लेंथ को हम ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, एरिया मिलता है। हम प्राइस को कंजप्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, एक्सपेंडिचर मिलता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर। स्पीड को हम यहाँ पर टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस मिलता है। तो जहाँ पर भी किन्हीं भी 2 लोगों को मल्टीप्लाई करने पर हमें एक तीसरा रिजल्ट मिले, तो एग्जामिनर अगर कभी भी आपके साथ ऐसा कर दे कि इन 2 लोगों में से किसी एक का परसेंटेज वैल्यू दे दे कि हमने लंबाई को फलाने % से बढ़ाया और हमारा एरिया फलाने % से बढ़ गया, बताओ चौड़ाई में कितना बढ़ाना चाहिए, कितना कम करना चाहिए। या मैंने अपने स्पीड को फलाने % से बढ़ा लिया और मेरा जो डिस्टेंस है वो फलाने % से मैंने इंक्रीज कर दिया, तो बताओ टाइम के साथ क्या किया जाना चाहिए। यानी मेरे कहने का जो कंसेप्ट है, जो तात्पर्य है, वो ये है कि यदि इन दो, अक्सर आप प्राइस कंजप्शन वाले केसेस में देखेंगे कि एक व्यक्ति का कीमत जो है, जैसे मानिए एक वस्तु की कीमत 40% से बढ़ गई, उस व्यक्ति का खर्चा
20% से बढ़ गया तो अपने खपत को वो कितना कम करेगा। अक्सर ऐसे सवाल देखते हो ना जहाँ पर दो लोगों को मल्टीप्लाई करने पे एक तीसरा रिजल्ट मिलता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर इन दो लोगों में से किसी भी एक का मान दिया हुआ है और इसका प्रोडक्ट का मान दिया है तो दूसरे का मान बहुत आसानी तरीके से निकाला जा सकता है, और वो है हमारा 100 वाला मेथड। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 100 मानना है। इस क्वेश्चन में देखेंगे बेस को हमने 40 से बढ़ाया है, तो हमसे बोला हाइट को हम कितना बढ़ाएं कि एरिया 60 से बढ़ जाएगा। तो हमें पता है कि ऊपर में बेस और हाइट को मल्टीप्लाई किया जाता है और नीचे में मेरे भाई यहाँ पर जो है एरिया आता है। मैंने क्या कहा, इन दोनों में से किसी भी एक का मान दिया जाना चाहिए, और वो हमारे एग्जामिनर ने बखूबी किया है। बेस का मान बोला 40 से बढ़ा दो, तो कुछ मत करो, 100 में 40 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, और फिर कहा हाइट को हम क्या करेंगे कि एरिया 60 से बढ़ जाएगा, तो आप यहाँ पर 100 में एरिया में 60 बढ़ा दो तो 160 हो जाएगा। तो मैंने कहा ना, बेस का मान देगा हाइट पूछेगा या हाइट देकर बेस पूछेगा। इसमें 40 बढ़ा दिया 140, इसमें 60 बढ़ा दिया 160। अब आप बताओ 140 को कितना इंक्रीज किया कि 160 बन गया, 140 को कितना इंक्रीज किया कि 160 बन गया। तो बोलोगे गुरुदेव हमने 20 बढ़ाया था, कितने के ऊपर बढ़ाया था, 140 के ऊपर, तो 20 बटे 140 इंटू कितना हो जाएगा, 100%। ये हमारा एकदम सरल तरीके से आंसर होगा। तो मैंने क्या कहा, मेरे कंसेप्ट आप सीखिए, इससे आप सिलेक्शन ले पाएंगे पेपर में। 1/7 हमारा इतना होता है, 1/7 14.29%, क्योंकि आपके कंसेप्ट ही आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। ये आपको समय बचा कर देंगे और बचे हुए समय में मेरे भाई बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपने पेपर में परफॉर्म कर पाएंगे। ध्यान रखिए, तो 100 वाला मेथड बहुत आसान मेथड था। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को लेकर, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है। अब यहाँ से हमारे पास और भी एक से एक बड़ा ब्यूटीफुल मेरे भाई क्वेश्चन है, और ये पूरा 50 क्वेश्चन का शीट है जो अभी क्लास के खत्म होने के बाद आप पूरा देख सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन मैंने आपके सेट किया है, और यही पैटर्न लगभग हमारा होने वाला है। इसको आप मेरे भाई ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारे दो प्यारे प्यारे टेलीग्राम है, मैथ्स भाई आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल। यहाँ पर इस सेशन का जो PDF का लिंक भी है वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से वो भी डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा एक बहुत ही ज़बरदस्त अनाउंसमेंट है, देखो, तो पहले मैं बैच के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट के बारे में बता दूंगा, देख लेना। ठीक है, तो जितने बच्चे इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं हमारे सीजीएल मेंस मैथ स्पेशल बैच में, तो वो आराम से आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और 999 में आपका लिमिटेड टाइम ऑफर है, अगले 2 दिनों के बाद इसमें एडमिशन बंद हो जाएगा, तो आप यहाँ से एनरोलमेंट ले सकते हैं। ठीक है, ना सिर्फ इसके अंदर देखिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर प्राइस बहुत ज़्यादा है, रीज़न हम आपको बताते हैं, क्योंकि मैं आपको कोर्स में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का कंटेंट नहीं दे रहा हूँ, आपको इसके अंदर काफ़ी फीचर्स मिल रहे हैं, आपको क्लासेस भी मिल रही हैं, आपको यहाँ पर पूरा का पूरा PDF में मिल रहा है। एक तरह की PDF नहीं दे रहा हूँ दोस्त, 2 तरह की PDF दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई किताब खरीदने की आवश्यकता ना पड़े, कुछ और ना पड़े। एक क्लासरूम शीट आपको अलग प्रोवाइड करवा रहे हैं और एक प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन आपको अलग प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसको टाइप करवाने का खर्चा, अपलोड करने का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन पर आपको 30 आपको लाइव मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आप इसको ढंग से प्रैक्टिस कर पाओ, अच्छे तरीके से यहाँ पर लाइव मॉक टेस्ट दे पाओ, अटेम्प्ट कर पाओ, हमारे कोर्स के अंदर ही फ्री में मिलता है। ठीक है, 3000 से ऊपर क्वेश्चन है, जिसके ऊपर काफ़ी मेहनत लगी है पूरी की पूरी हमारी टीम की, मेरी इंक्लूडेड, जहाँ पर हम क्वेश्चंस को छाट रहे हैं, बना रहे हैं, तो एक बहुत बढ़िया एफर्ट जा रहा है। रीज़न, क्वालिटी कंटेंट आपको दें और आपका सिलेक्शन हो पाए। और नेक्स्ट यहाँ प्राइवेट गाइडेंस ग्रुप, इसके अंदर कम से कम 50 से 100 लोगों को मेरे भाई लगा रखा हमने, जहाँ पर ये आपके लिए एकदम डेडिकेटेड है। आप कोई भी सवाल भेजिए, आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, कई सारे फीचर्स हैं, इसको हैंडल करने का एक अलग ही पूरा का पूरा माहौल है। आपको सुबह में एक मिनी शेड्यूल मिल जाएगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा पढ़ने का तरीका आपका क्या है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। कंप्यूटर की PDF हो गई, करंट अफेयर की PDF हो गई, GS की कैप्सूल हो गई, मैथ्स के फॉर्मूले हो गए, ठीक है, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, सब कुछ आपको इस ग्रुप में मिलेगा। लेकिन ये कोर्स के अंदर एनरोल जो करेंगे उनको उनका लिंक मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, ताकि यहाँ पर फिर फालतू के बच्चे वहाँ पर जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, और यहाँ पर जो है वीडियो कॉल के माध्यम से इन्हें गाइडेंस भी होगा और भी बहुत कुछ होगा। तो ये कहाँ मिलेगा, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन के अंदर। जैसे हमारा मैथ स्पेशल बैच है, तो वैसे ही हमारे हर टीचर का स्पेशल है। ठीक है, वैसे ही हमारा रीजनिंग स्पेशल है विक्रमजीत सर का, जिन्होंने जबरदस्त जो है, आपको आज देखा ही होगा आपने उनकी क्लास। ठीक है, बेहतरीन तरीके से अपने सारे कंटेंट पर काम कर रहे हैं। मैं खुद देख रहा था कि SBI क्लर्क के जो है ये क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं उस लेवल के, क्योंकि रीजनिंग का लेवल इस बार तो बढ़िया पूछा जाएगा। पिछली बार भी बहुत ऐसे बच्चे थे जो यहाँ पर रीजनिंग के कारण सिलेक्शन नहीं ले पाए थे और कंप्यूटर के कारण नहीं ले पाए थे। तो मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे आप हल्का समझते हो बट ये हल्का नहीं है। तो रीजनिंग स्पेशल हो गया, इंग्लिश स्पेशल हो गया, मैथ स्पेशल हो गया, GS स्पेशल हो गया, और सबसे बड़ा गेम चेंजर कंप्यूटर स्पेशल हो गया। इन सभी स्पेशल को अलग अलग ना लेकर सबसे बढ़िया आप इनका कॉम्बो लीजिए।
ठीक है। 5,000 का कोर्स आपको लगभग जो है 2500 रुपये के अंदर में आपको मिल जाएगा, जो कि एक बढ़िया डिस्काउंट के साथ होगा। और यहाँ नेक्स्ट मेंस तक इसकी वैलिडिटी होगी। और ये आप कहाँ से ले पाएंगे, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। तो आप यहाँ से इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त जो है अभी सर के बर्थडे पे लॉन्च हुआ था, और वो मेरे भाई यहाँ पर ये है आरजी मॉक टेस्ट। ठीक है। इस आरजी मॉक टेस्ट में अगर हम बात करते हैं तो हम आपको काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ देने वाले हैं। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू और भी एसएससी के जितने भी हमारे एग्जाम्स हो गए उन सब का मॉक टेस्ट आपको मिलेगा इस एप्लीकेशन पे। ये एक अलग एप्लीकेशन है, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। इसमें सारे के सारे लेटेस्ट पैटर्न पर आपके मॉक टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर के सारे टेस्ट होंगे दोस्त। यहाँ पे 3800 से ऊपर आपको मॉक टेस्ट मिलेगा और काफ़ी मेरे भाई लो प्राइस पर आपको ये मिलने वाला है। आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो यहाँ देखो 199 में जैसे एमटीएस का है, 199 में सीपीयू का है, 199 में सीएचएसएल का है। लेकिन जब आप पूरा का पूरा कॉम्बो टेस्ट लेते हो एसएससी का तो 299 रुपये में आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये मेरे भाई 3800 का मॉक टेस्ट 299 के अंदर आपको हमारे एप्लीकेशन से मिल जाएगा। इसको भी फ्री में ट्रायल आप कर सकते हैं। ठीक है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्त आज की वीडियो कैसे लगी, मज़ा आया, कुछ सीखा आपने, कुछ नया देखा। ठीक है। और छोटी सी बात यहाँ पर एक कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता दूं तो देखो यार, कट ऑफ जो मेरा प्रेडिक्शन है वो यहाँ पर क्या है। बहुत बच्चों का ये कहना है कि सर कट ऑफ के बारे में। ठीक है। तो पहले यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, अभी इसके ऊपर सर्वे हो रहा है। ठीक है। कि किस तरीके से पेपर में अभी किसका लेवल सबसे मतलब कौन सा शिफ्ट सबसे टफेस्ट था, उसके बाद सबसे ईजिएस्ट शिफ्ट कौन सा था, उसमें यहाँ पर जो है कितना नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो अभी सैम्पल साइज़ हमारे पास डेटा आया है। ठीक है। वो सैम्पल साइज़ डेटा को एक बार देखने के बाद तब पता चलेगा कि कितना नंबर का नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट हो सकता है। ठीक है। जैसे 2000 अगर हम 18 में बात करें तो 40 नंबर नॉर्मलाइजेशन में एसएससी ने दिए थे, लेकिन 2020 में बात करें तो 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो ये डिपेंड करता है मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन के ऊपर और शिफ्ट के लेवल के ऊपर। ठीक है। तो मुझे आज का वक्त दीजिए, अगली क्लास में मैं आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ डिटेल में बताऊंगा। एक बार पूरा डेटा एग्जाम एनालिसिस करने के बाद, यहाँ पे सैंपल साइज देखने के बाद कि कितना हो सकता है और उसके आधार पर, वैकेंसी के आधार पर जो है वो कट ऑफ कितनी की जा सकती है। हालांकि प्रेडिक्शन मुझे अभी भी पता है, बट मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, एक बार थोड़ा और क्रॉस चेक करके आपको बताऊंगा, वो ज़्यादा आपके लिए ऑथेंटिक होगा। ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कल के सेशन में। कल एक और धमाकेदार सेशन होगा। ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार बरसाते रहिए और वीडियो को लाइक करके जो है बताइए कि वीडियो कैसी लगी, मज़ा आया कि नहीं आया। ठीक है। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।